कुछ सालों के लिए यूपीएससी की प्रिपरेशन की, बट कुछ वहां पे चीजें ऐसी चल रही थी कि जिसकी वजह से आज मैं मास्टर्स इन साइकोलॉजी परस्यू कर रही हूँ। एंड आज मैं मैम के साथ वही एक्सपीरियंस, वो लाइफ की जर्नी, वो वहां की संक्रिया जो सेल्फ डाउट से भरी रहती थी। रहेंगे तब तक उतना अवेयरनेस नहीं आ सकता जब तक कि जो सर्वाइवर्स हैं वो खुद आकर इस बात को ना कहें कि हम इस सब स्ट्रगल से गुजरे और इस तरह से हम इससे निकले। तो ये ना जहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लोग अपनी हैप्पी मोमेंट्स दिखा रहे हैं बहुत ज्यादा कि वी आर सो हैप्पी, ये वो, इससे भी लोगों को लग रहा है कि अरे ये लोग तो यहाँ घूमने जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर चीनू अग्रवाल आज आपको किसी खास से मिलवाने वाली हूँ। वो है मेरी अपनी स्टूडेंट संगप्रिया। संगप्रिया एमईटी लखनऊ से साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही है और बहुत ही डायनामिक इंडिविजुअल है। इनकी लाइफ स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। बहुत सारी चीजें ये आज हमसे शेयर करना चाहती है। संगप्रिया, आपका स्वागत हेलो मैम, नमस्ते सबको। है। बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन रहा आपका। मैं तो सुन के हैरान रह गई, बिकॉज मैं इतना सोचती नहीं हुई अपने बारे में। थैंक यू मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल। मैंने कल ही बात की थी और ये आज ही एग्जीक्यूट हो रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा जी, है। एंड थैंक यू वंस अगेन, इस एक्सपीरियंस को आप खुद अटेंड कर रहे हो, विच इज वन ऑफ माय अचीवमेंट। तो थैंक यू यस। सो मच संगप्रिया फॉर हैविंग दिस फीलिंग, इस भाव के लिए कि आप अपने आप को शेयर करना चाहती है दूसरों के साथ, उनके बेनिफिट के लिए, जिससे कि उनको इंसाइट मिले अपनी लाइफ के चैलेंजेस और स्ट्रगल्स के लिए। तो संगप्रिया, मैं सबसे पहले आपसे ये चाहूंगी कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। तो जैसा कि मैम ने बताया कि मैं अभी करेंटली मास्टर्स परस्यू कर रही हूँ एमईटी लखनऊ से, एंड मेरा ये सेकेंड ईयर है। एंड इससे पहले मेरा बैकग्राउंड रहा है केमिकल इंजीनियरिंग का। एंड मैंने अपनी बैचलर्स कंप्लीट की थी लखनऊ के एक गवर्नमेंट कॉलेज से। फिर उसके बाद मैं आईआईटी बॉम्बे गई थी मास्टर्स परस्यू करने। वहां पे एक साल के मास्टर्स के बाद मेरे को मेरे रिसर्च वर्क में इतना इंटरेस्ट आया कि मैंने वहां पे अपना रिसर्च वर्क को पीएचडी में कन्वर्ट कर लिया। तो वो पीएचडी का रिसर्च वर्क अच्छा था फॉर सम टाइम, बट उसके बाद कुछ इश्यूज आए एंड वहां पे मैंने उसको एंड करना पड़ा, मतलब मेरे को विड्रॉ करना पड़ा। एंड फिर उसके बाद से मैंने कुछ सालों के लिए यूपीएससी की प्रिपरेशन की, बट कुछ वहां पे चीजें ऐसी चल रही थी कि जिसकी वजह से आज मैं मास्टर्स इन साइकोलॉजी परस्यू कर रही हूँ। एंड आज मैं मैम के साथ वही एक्सपीरियंस, वो लाइफ की जर्नी, वो वहां की संक्रिया जो सेल्फ डाउट से भरी रहती थी, और आज की संक्रिया जो कैंसर सेकंड स्टेज से गुजर रही है, बाल्ड बैठी हुई है लोगों के सामने। तो वो जो चेंज है, वो चेंज किन किन रीजन की वजह से आया, आज मैं वो एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। बिकॉज आई नो सो मेनी पीपल जो इन सब चीजों से जाते हैं, बट एक राइट सपोर्ट नहीं मिल पाता उस टाइम पे, तो उनको काफी लाइफ में प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं। उसकी वजह से कुछ लोग बहुत एक्सट्रीम स्टेप भी ले लेते हम्म। संगप्रिया, मैंने तुमको कल बताया था जब हमारी फोन पर बात हो रही थी कि रिसेंटली मैं इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ साइकोलॉजी प्राग, चेक रिपब्लिक में मौजूद थी। वहां पर हम लोगों ने कई सारे रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट किए और एक इनवाइटेड सिंपोजियम भी दिया। वहां पर साइकोलॉजी के हूज एंड हूज से मेरी मुलाकात हुई और कुछ मुलाकातों को मैंने कैमरा में कैप्चर भी किया, जिनमें से एक डॉक्टर आर्थर इवेंट्स, जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट और सीईओ है करंटली, और कम्युनिटी मेंटल हेल्थ में जिनका बहुत बड़ा नाम है और काम है, उनके साथ जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने ये बात हाईलाइट की कि मेंटल हेल्थ की दुनिया में हम जब तक अपनी तरफ से अवेयरनेस कैंपेन्स चलाते रहेंगे तब तक उतना अवेयरनेस नहीं आ सकता जब तक कि जो सर्वाइवर्स हैं वो खुद आकर इस बात को ना कहें कि हम इस सब स्ट्रगल से गुजरे और इस तरह से हम इससे निकले।
क्योंकि जब तक कि वो जर्नी खुद सर्वाइवर्स आउटकम बेस्ड जर्नी अपनी शेयर नहीं करेंगे, तब तक लोगों को ये उम्मीद नहीं होगी, ये होप नहीं होगी कि मेरे भी चैलेंजेस के लिए हेल्प मौजूद है और मैं भी इससे सर्वाइव कर सकता हूँ, निकल सकता हूँ। इस कॉन्टेक्स्ट में ये कॉन्वर्सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और जो तुम शेयर करना चाहती हो, उसका यही इम्पैक्ट है, यही इम्प्लीकेशन है, जो मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे बहुत कम लोग हैं, खासकर मेंटल हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में जो आकर ये अपनी बात शेयर करते हैं, क्योंकि अभी भी इतना सोशल स्टिग्मा मौजूद है कि लोगों को लगता है कि आप ठीक भी हो गए तो आपको किसी को बताना नहीं है कि आपने डिप्रेशन की दवाई ली थी या एंजाइटी की दवाई ली थी या किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया था या कभी सुसाइड के आइडिएशंस आपको हुए थे या आपने कोई अटेम्प्ट किया था, ये लोग ज्यादातर बताना नहीं चाहते हैं। और ये साइकोलॉजिस्ट के लिए जैसे आपने कहीं और कोई इलाज कराया तो आप बताते हो अमुक-अमुक कार्डियोलॉजिस्ट से हमने कंसल्ट किया है या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया। पर साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया ये आप बताते ही नहीं हो, क्योंकि अगर आप बताओगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि अच्छा आपको मानसिक प्रॉब्लम थी, अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो देखिए ये कितनी बड़ी विडंबना है। एग्जैक्टली। ये विडंबना अभी मेरे पास कल तक और मौजूद थी। इवन कल तक भी जब मैं आपसे ये कन्वर्सेशन कर रही थी कि मुझे ये चीज एक्सप्रेस करनी है, उसमें भी मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि चीनू मैम सोचेंगे कि अरे ठीक है ना, हो गया लाइफ में, इसको क्या हुँ, एक्सप्रेस करने की हुँ, जरूरत। फिर ये भी था कि अगर निकलेगा, जो ये एक्सपीरियंस अभी पब्लिक में जाएगा, हो सकता है कुछ लोग सोचे कि ये सिंपैथी के लिए कर रही है। हुँ, मुझे लगा कि अगर मैं इसको और एक्सप्रेस करूंगी, बिकॉज मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि हाँ, एक सुसाइडल टेंडेंसी हो गई थी, सुसाइडल आइडिएशन थे, थॉट्स थे, एंड वो इस हद तक थे कि वो सुसाइड अटेम्प्ट भी था वहां पे। हुँ, तो मुझे लगा जब मैं ये पब्लिक में लाऊंगी तो शायद मुझे फ्यूचर में जॉब्स के लिए लोग हायर करेंगे या नहीं करेंगे। हुँ, हुँ, एक क्वेश्चन आएगा कि वेदर शी विल बी एबल टू हैंडल दैट मच स्ट्रेस, हुँ, पीएचडी, क्योंकि हुँ, काफी लोग कर रहे हैं आईआईटी बॉम्बे से। आईआईटी बॉम्बे से लोग बहुत सारी डिग्रियां लेके पास भी होते हैं। हुँ, हुँ, तो वो एक क्वेश्चन आएगा मेरे ही एबिलिटी पे। हुँ, ये कई सारी चीजों को सोच के मैं आगे बढ़ती थी ये चीजें बताने के लिए। लेकिन ये जो फैक्टर्स अभी आप कह रहे हो स्टिग्मा रहता है, ये हुँ, स्टिग्मा मेरे अंदर भी था। हुँ, बट कभी कभी जब भी सुसाइड के कोई भी केसेस न्यूज में बहुत फैलते थे, तब मेरा मन करता था कि नहीं, मेरे को बताना चाहिए। हुँ, शायद इस इंसान को ये स्टोरी पहुंचती, वो इससे कहीं कुछ रिलेट कर पाता, उसको ये पता चलता कि ये जो अभी सिचुएशन ऑनगोइंग है उसकी, जिसमें वो इतना डिस्ट्रेस फील कर रहा है, वो उसका एक मेंटल हेल्थ का पार्ट है जो अभी थोड़ा हुँ, अच्छा नहीं है, उसके हुँ, लिए चॉइसेस अवेलेबल है। तो वो जब भी सुसाइड होती थी तो हमेशा मेरे मन में ये रहता कि नहीं यार, मेरे को बोलना चाहिए। आई थिंक मैं हुँ, वो बोलूंगी तो शायद कोई एक तो अपने आप को संभाल लेगा, हुँ, नॉट हुँ, एवरीवन बट कोई एक तो संभाल लेगा। हुँ, तो वो कश्मकश में करते करते आपसे मैंने बहुत दिन पहले ये चीज शेयर की कि कुछ हुँ, आपसे बात करनी है, फिर कल बात की, और हुँ, इवेंचुअली आज हुआ। हुँ, आज ये डिस्कशन होने से, जस्ट होने से 2 घंटे पहले मैंने वो वीडियो भी देखा जहाँ हुँ, पे आपका वो डॉक्टर इवांस के साथ डिस्कशन था। एंड उसमें जो वो बात कर रहे थे वो बहुत सही बात है कि जब हुँ, हम लोग सर्वाइवर्स या जो जिसने सिमिलर सिचुएशन फेस की है उसमें से निकल के बाहर आए हैं, एंड हुँ, एग्जैक्टली क्या स्टेप्स थे जो यूजफुल रहे हैं, हुँ, तब वो मेंटल हेल्थ का स्टिग्मा दूर। हुँ, एंड मुझे इससे बेटर कोई सॉल्यूशन नहीं दिखता है मेंटल हेल्थ टैबू के ऊपर काम करने। बिकॉज जब मैं, ऐसा होता ना कि सोसाइटी में वो भी वही कर रही थी कि हाँ, मैं किसी के साथ काम कर रही हूँ और उसको तो पता चलता अच्छा ये भी मेंटल हेल्थ हुँ, सिचुएशन से गई थी, हुँ, और देखो अभी ये इतना इम्प्रूवमेंट है इसकी लाइफस्टाइल में। हुँ, तो लोगों के अंदर से वो टैबू हटेगा कि हाँ, एक बार जो लेवल लग गया कि अरे सुसाइड अटेम्प्ट था या हुँ, बहुत एंजाइटी में रहती थी, वो लेवल हट जाता है। हुँ, हुँ, तो फिर से और करेज डेवलप हुआ है, लेकिन ठीक है, आज फाइनली जो 1 साल पहले डिसाइड किया था, आज वो हुँ। फाइनली एग्जीक्यूट हो रहा है। एंड वंडरफुल चीज ये है कि वो मैम के साथ हो रहा मैं है। तुमसे बात करते-करते मुझे एक चीज़ समझ में आई। मैं कई बार लिंक्डइन पे जैसे अपने आप को एक्सप्रेस करती हूँ, तो मैं बहुत बार अपने वीक मोमेंट्स भी लिंक्डइन पे एक्सप्रेस करती हूँ। तो कुछ दिनों पहले कोई मुझसे बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला
कि कभी-कभी तो हम देखते हैं कि आप इतना स्ट्रांगली अपना ओपिनियन रख रही हैं और हमको लगता है कि मैडम बड़ी बोल्ड हैं और बहुत कॉन्फिडेंट हैं और एक लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर है। और दूसरी मोमेंट कोई और पोस्ट देखते हैं तो लगता है कि अरे शी इज़ तो सो वल्नरेबल। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेंथ और वल्नरेबिलिटी तो हैंड इन हैंड जा सकती है ना। एक ही सिक्के आपको के दो अगर पहलू। कोई कोई अपनी वल्नरेबिलिटी शेयर कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। अब एग्जैक्टली। मैं अगर तुमको देखूं तो जिस फिजिकल हेल्थ कंडीशन से तुम इस वक्त गुजर रही हो इतनी छोटी उम्र में, और जब से डायग्नोसिस हुआ तब से मैं तुम्हारे साथ लगातार कॉन्वर्सेशन में हूँ। मुझे खुद बहुत परेशानी हो जाती है। कई कई बार मैं रात को उठ के तुम्हारे बारे में सोचने लगती हूँ। पर जब मैं तुमको देखती हूँ तो मुझे तसल्ली होती है कि नहीं, शी इज़ यू नो अ very courageously taking it, going it, for treatment. She तो मुझे अपनी vulnerability से उसको impact नहीं करना है। I have to be as strong as she is. तो ये जो बात है कि a person who is vulnerable can be strong at the same time. A person who is strong can also be vulnerable at the same time. After all, that is our humanness, right? एग्जैक्टली। एंड वो ह्यूमननेस है और वो नेचर भी है। ऐसे ही मैं किसी का एक बार इंटरव्यू सुन रही थी, तो वनरेबिलिटी के ऊपर ही वो भी कोई साइकोलॉजिस्ट है, मैं अभी उनका नाम रिकॉल नहीं कर सकती। तो उन्होंने वही कहा कि जो पौधा है ना, पौधा वहीं से उगता है जहाँ वो सॉफ्ट है, जहाँ वो Hmm. वनरेबल है। तो Hmm. जो हमारी ग्रोथ भी है ना, वो Hmm. वनरेबिलिटी के थ्रू हुई है। Exactly. आज जो आप कह रहे हो कि इस छोटी उम्र में इतना बड़ा डिजीज हो गया, मुझे जब इनिशियली ये डायग्नोसिस मेरे सामने आया तो 1 महीने के लिए मैं भी मतलब इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, फिजिकल पेन के थ्रू जा रही थी, बहुत इश्यूज हो रहे थे और आपसे शेयर भी कर रही थी साइड बाय साइड। बट उसमें भी जो आज आप मेरे को देखते हो, आपको करेजियस लग रही हूँ मैं, उसमें भी मेंटल हेल्थ का बहुत सपोर्ट है। Hmm. वो ड्यूरेशन में भी मैंने 3 या 4 बार थेरेपीज में गई। Hmm. तो अलोंग विद दैट थेरेपीज और जो फिजिकली जो डॉक्टर्स मेरे को दवाइयां दे रहे थे, उन चीजों ने, और इनफैक्ट फैमिली का तो नो डाउट वो Hmm. एक अनसीन सपोर्ट मेरे साथ हमेशा रहा है, Hmm. फॉर्चुनेटली। Hmm. तो वो चीज ऐसी है कि मैं अपने आप को ऐसा सोशल मीडिया पे भी प्रेजेंट कर देती हूँ Hmm. कि हाँ, एक वो भी जैसे आपने बताया कि आप लिंक्डइन पे अपने वल्नरेबल मोमेंट्स भी डालते हो और आप बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन भी डालते हो, ये Hmm. मैंने भी देखा है। Hmm. सेम चीज मैंने सोशल मीडिया पे भी किया हुआ है। Hmm. जब मेरे को पेन होता था कीमोथेरेपी का, जहां मैं होपलेस लिस्ट रहती थी, जहां मुझे लगता है आई एम नॉट ब्रेव इनफ, वो भी मैं चीज डालती थी, दिस Hmm. टाइम आई एम फीलिंग लाइक दिस, Hmm. मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, होप जा Hmm. रही है। तो Hmm. मैंने बोला क्योंकि यही एक चीज मैंने मेंटल हेल्थ के उसमें एम्बिट में आके देखी कि अच्छा लगता है सबको स्ट्रांग लोग, लेकिन Hmm. जैसे ही कहीं वीकनेस आती है तो हम ही लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। Hmm. 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 किसी के Hmm. भी साथ होता है तो हम लोग कहते हैं कि नहीं यार तुम तो स्ट्रांग हो, बट एट Hmm. दैट मोमेंट वो पर्सन स्ट्रांग नहीं है। नहीं, लेट्स जस्ट नहीं। एडमिट इट। Hmm. तो वही मुझे एक समझ में आया, क्योंकि सुसाइड के टाइम पे या मेंटल हेल्थ की डिस्ट्रेस, मेंटल हेल्थ के जब इश्यूज होते हैं, तो उस टाइम पे हमारी सिचुएशन थोड़ी ऐसी होती है कि हमारा कॉन्फिडेंस हमारे ऊपर से खो गया होता है, सबसे बड़ी Hmm. चीज Hmm. सेल्फ एस्टीम लो जा रहा होता है। Hmm. तो उस टाइम पे भी यही होता है कि मेरे वो जो वीक मोमेंट्स होते हैं ना, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस। एंड Hmm. वहीं पे कई सारे लोग उसमें एक्सट्रीम पे भी जा रहे होते हैं, या फिर Hmm. मतलब लाइफ लॉन्ग वो प्रॉब्लम्स झेलते हैं, बिकॉज दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस देयर वीक मोमेंट्स। हाँ, और इसीलिए जो इस बार का सुसाइड प्रिवेंशन का डब्ल्यूएचओ ने थीम दिया कि स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। आई मीन बहुत सारी चीजें, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे थॉट्स, हमारी जो भी कुछ डिफिकल्टीज, चैलेंजेस, एडवर्सिटीज, जो भी कुछ हमारा पेन, जब तक कि हम अंदर रखते रखते हैं, और ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि पेन को अंदर रखना और प्रिटेंड करना कि हम बहुत स्ट्रांग हैं हर वक्त, क्योंकि दैट पेन इज अल्टीमेटली गोइंग टू कैच अप विथ यू। एंड एक टाइम आएगा जब आप या तो हेल्प सीख करेंगे
या फिर जैसे तुमने कल मुझे बताया कि मैंने अपने आप को बहुत संभालने की कोशिश की, बहुत संभालने की कोशिश की, बहुत। तो ये जो बहुत संभालने की कोशिश हम करते हैं ना, स्पेशली मैं कहूंगी कि जो हेल्पिंग प्रोफेशनल्स है, जो टीचर्स हैं, जो काउंसलर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, फैसिलिटेटर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो खुद अपने आप को बहुत संभालने की कोशिश करते हैं कि अगर मैंने अपना वीक फेस दिखा दिया तो कोई मेरे ऊपर फेथ नहीं करेगा। ये भी एक और रीजन था कि मैं पहले पीछे हट रही थी कि दिस वुड बी टू मच सेल्फ डिस्क्लोजर फ्रॉम अ हम्म। काउंसलर्स पॉइंट ऑफ व्यू। हम्म। तो मैंने बोला कि अगर मुझे फ्यूचर में क्लाइंट होंगे तो मेरे क्लाइंट के दिमाग में ओ ये तो खुद ही सुसाइडल वाले उससे फेस से निकली हाँ। है। हम्म। तो वो चीज आती थी, बट ऑन दी अदर हैंड मुझे ये लगा कि ये भी तो सोच सकते हैं कि अरे इसने भी झेला है, हम्म। ये भी ह्यूमन है, आज वो मुझे संभाल रही है या मुझे फैसिलिटेट कर पा रही है, तो उसने ओवरकम किया तो शायद मेरा भी ओवरकम हो जाए। हम्म। क्योंकि जब सुसाइड वाली चीज हम सोचते हैं ना किसी के भी बारे में, तो एक एक माइंडसेट पे मतलब हमारा एक लेबल लगता है कि ये इंसान बहुत वीक है mentally। हम्म। हम्म। वो उस मोमेंट में वीक रहा, वो बस एक पॉइंट था, लेकिन हमारा क्या होता है कि जिंदगी भर के लिए हम कई लोगों के ऊपर उस तो मोमेंट लेबल से लगा लेबल दे। लगाते हैं। हाँ। हम्म। तो इसीलिए मेरा मन था इस चीज पे बहुत बात करने का, बिकॉज अपने आसपास ही मैंने कई कुछ केसेस देखे, तो वहां पे भी सबको यही डाउट होता है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है मेरे अंदर, मैं कुछ हम्म। ज्यादा ही मानसिक मतलब हम्म। मेंटली सिक तो नहीं हूँ। तो मैं हम्म। उनको एश्योरेंस देती, नहीं ये ऐसा एक्सपीरियंस है कि तुम तो आके मेरे को एक्सप्रेस कर रही हो। हम्म। लोग एक्सप्रेस नहीं करते तो सबको ये लगता है कि यार ये तो इसकी लाइफ अच्छी जा रही है, ये चिल हम्म। जा रही है, हम्म। स्ट्रांग है, लीडरशिप की क्वालिटीज है। हम्म। बट मुझे लगता है कि जिस जो इतना स्ट्रांग गया है वो उतना डेप्थ में भी गया होगा। गया है। वो जो स्ट्रेंथ है, जैसे तुमने बोला, वो आई वल्नरेबिलिटी से है। अगर एग्जैक्टली। हम स्ट्रॉन्ग 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 का दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो इसका मतलब कुछ तो फेक है उसमें। देयर इज समथिंग दैट इज नॉट ट्रू अबाउट इट। और साइकोलॉजिकल रिसर्चेस सोशल मीडिया के ऊपर भी तो बहुत हुई है ना, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लोग अपनी हैप्पी मोमेंट्स दिखा रहे हैं बहुत ज्यादा, कि वी आर सो हैप्पी, ये वो, इससे भी लोगों को लग रहा है कि अरे ये लोग तो यहाँ घूमने जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, इनके साथ तो सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। तो हमारी लाइफ तो इसका मतलब बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि हम तो कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, कहीं पार्टी करने नहीं जा रहे हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा, तो उसका एक एडवर्स इम्पैक्ट भी हो रहा है। और एक बात बताती हूँ, इसकी इसकी अपोजिट बात, कि कभी कभी मैंने अपने क्लाइंट से ये भी कहते हुए सुना है कि आप जो हो, अपने हैप्पी मोमेंट्स या अपने अचीवमेंट शेयर मत करो सोशल मीडिया पे, क्योंकि देर आर मेनी पीपल हु आर सो जेलस ऑफ यू या सो एनवियस ऑफ यू कि दे स्टार्ट सेंडिंग बैड वाइब्स या बैड एनर्जीज या नजर लगना या ये वो। अपनी अच्छी कपल फोटोज मत डालो, अपनी खुशी की फैमिली फोटोज मत डालो, अपने अचीवमेंट्स मत डालो, ये मत करो, वो मत करो। तो वो भी तो एक घुटन है, वो भी एक सफोकेशन है। आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपने आप को। आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, ना तो अपना दुख एक्सप्रेस कर पा रहे हो, ना ही अपनी खुशी एक्सप्रेस कर पा रहे हो। क्योंकि अल्टीमेटली आप ये देख रहे हो, ना तो लोग आपकी खुशी से खुश हो रहे हो, ना आपकी दुख से दुखी हो रहे हैं। अल्टीमेटली आपको जो WHO भी कह रहा है कि लोनलीनेस का पैंडेमिक आता जा रहा है। एग्जैक्टली। यू फील सो अलोन कि कहाँ जाए, किसको अपनी बात बताएं। क्या कोई हमारे दुख से एम्पथाइज करेगा भी, या उसको डिसमिस कर देगा, उसको इनवैलिडेट कर देगा, या ये कह देगा कि भाई व्हाई मी, आई मीन मेरे तो अपने ही इतने टेंशन है, मतलब आप अपनी बातें मुझे क्यों बता रहे हो। और खुशी खुशी बताने जाएंगे तो कोई कहेगा कि भाई यू डोंट डिजर्व इट। यू डोंट डिजर्व इट, और सोशल मीडिया पे दिखावा कर रहे हो आप दिखावा कर रहे हो आप, बिल्कुल। दिखावा जैसे कर रहे हो। तुमने कहा कि अगर मैं मेरी बात शेयर करूंगी तो लोग बोलेंगे कि ये अपने लिए सिंपैथी गेन कर रही। सिंपैथी गेन करिए, और क्या जरूरत है, ठीक है वो हो गया टाइम, लेट इट गो। बट हाँ। वही मैंने कहा ना कि जब भी वो सुसाइड वाले केसेस आते थे, वो मुझे हम्म। कहते थे कि संप्रिया बात करने की जरूरत है। हम्म।
और सोशल मीडिया वाली बात पे जब आप भी बता रहे हो, तो उसी चीज को मेरे लास्ट ईयर भी मेरे किसी फ्रेंड से डिस्कशन हो रहा था, तो वो वही कहते हैं कि सोशल मीडिया में बस लोग अपने हाइलाइट्स लाइफ की दिखा रहे हैं, हम्म, और बस उसकी वजह से लोग मेंटली इस तरीके से परेशान हो रहे हैं। तो वो चीज भी मुझे एक रिमाइंडर की तरह याद आई जब मेरा कैंसर का हम्म, डिटेक्शन हुआ था। तो मैंने एक अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको सोशल हम्म, मीडिया पे डाला, और वही मैंने दिखाया कि देखो, अब लाइफ मेरी भी हाईलाइटेड वाली दिन में हाँ, ही जा रही है, कुछ वैसे हाँ, उससे भी जा रही है। हम्म, बिकॉज मुझे लगता है कि जितना आप ऑथेंटिक रहेंगे ना, आई थिंक ये हम्म, मेंटल हेल्थ वाली चीजें, प्रॉब्लम्स धीरे धीरे वो मिटिगेट होंगी आपकी लाइफ से, एकदम तो हम्म, कभी नहीं होंगी, बट कम हो बिल्कुल, सकती है। बिल्कुल। कुछ कुछ ऑथेंटिसिटी और जेन्युइननेस के लिए कुछ करेज की जरूरत है, जो तुमने बात की। तो संगप्रिया, आई थिंक वी आर नाउ रेडी to go ahead and listen to your story, whatever is it. बिल्कुल आराम से, freely, you can share with me and my audiences. ये तो ऑडियंसेस के लिए और आपके लिए कि हम थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, पता नहीं कैसे, मैं क्या रहेगा उसका Hmm, टाइमलाइन, कैसी रहेगी, hmm, सारी चीजें रिकलेक्ट भी कर पाऊंगी या नहीं। hmm, hmm, एंड वनरेबिलिटी और आने hmm, वाली, दिस वाज जस्ट अ बिगनिंग। hmm, सो बैक इन 2014 मैंने गेट का एग्जाम दिया था। वो हम लोग का एग्जाम होता है मास्टर्स की एंट्री के लिए फॉर डिफरेंट डिफरेंट आईआईटी। hmm. तो उस टाइम पे वो एग्जाम अच्छा गया था मेरा, एंड मुझे 9 आईआईटी से कॉल आया था मास्टर्स परस्यू करने के। Wow. Hmm, वन ऑफ द बेस्ट इज मैं कंसीडर करती हूँ, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी, बस hmm, मैंने एग्जाम दिया था, hmm, खुशी हुई। इवेंचुअली मतलब स्टार्टिंग में कानपुर का भी आया, दिल्ली का भी आया, hmm, इनफैक्ट मद्रास का भी आया। तो hmm, आईआईटी बॉम्बे मेरे दिमाग में था, तो लोगों ने भी फीड किया था कि आईआईटी बॉम्बे इज तो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, मतलब पढ़ाई के वाइज hmm, भी, और वहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है। hmm, तो इवेंचुअली आईआईटी बॉम्बे का एकदम एंड में आया, जब सारी काउंसलिंग हो गई थी, hmm, अलग ही खुशी हुई। तुरंत मैंने जाके अपना सब कुछ फिल किया, अपने पैसे वैसे वहां जो भी देने थे दिए। एंट्री हुई 2014 में, जुलाई में या अगस्त में। एंड उस एंट्री में एक होता है ना ड्रीम कम ट्रू एक इंजीनियर के लिए, भले ही जेई के थ्रू नहीं हुआ तो चलो गेट के थ्रू हुआ। तो वो मैंने वहां एंट्री ली, अच्छा लगा सब कुछ, एकदम लाइफ वैसी जा रही थी कि जैसे कभी ड्रीम में जो सोचा था। बट धीरे धीरे मैंने ये देखा कि आसपास के लोगों को देख के आई यूज टू कंपेयर अ लॉट, और उसकी वजह से एक एंजाइटी वहीं से स्टार्ट होना स्टार्ट हो गई वहां पे। क्योंकि इंडिया का वो क्रीम ऑफ द क्रीम आता है, तो भले ही तुम कहीं पे भी हो, वो एक सेल्फ डाउट बहुत सारे लोगों को आईआईटी में पहुंच के आ जाता है, मुझे भी था। बट धीरे धीरे मैंने मैनेज किया, वहां का जो टफ इन्वायरमेंट होता है पढ़ाई का वो भी मैनेज किया। मैनेज करते करते मुझे मेरे मतलब रिसर्च के लिए हम लोगों को सेकेंड ईयर में अप्लाई करना पड़ता है मास्टर्स के लिए, तो मैंने अप्लाई किया। वो 6 महीने के लिए जब मैंने प्रोजेक्ट किया तो मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट आया, hmm, एंड और पढ़ने का मन था। एक hmm, ड्रीम था 11th 12th में, जब साइंस की बुक्स पढ़ती थी, फिजिक्स केमिस्ट्री की, तो एक साइंटिस्ट बनने का ड्रीम था। hmm, तो आई थॉट कि वो फाइनली ये भी शायद पूरा हो जाएगा, मैं पीएचडी hmm, कंप्लीट कर hmm, लूँ और डॉक्टर लग जाएगा। तो वो डॉक्टर का hmm, तो एक क्रेज आ ही जाता है आप hmm, जैसे hmm. रिसर्च फील्ड में घुसते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अच्छा था। इनफैक्ट मेरे गाइड भी बहुत अच्छे हैं, तो मैंने मतलब गाइड के साथ डिस्कशन करके कन्वर्ट करा लिया मास्टर्स को Hmm, पीएचडी में। hmm, तो मेरा पीएचडी कन्वर्ट हो गया। तो आगे बढ़ा, 1 साल का मैंने किया hmm, रिसर्च। उस 1 साल की रिसर्च के बाद धीरे धीरे मैं देख रही थी कि मेरे अंदर से वो इंटरेस्ट लूज हो रहा पीएचडी वर्क hmm, से। hmm, तो थोड़ा सा डाउट आया ऐसे कैसे, बट hmm. आसपास लोगों से सुना था कि पीएचडी में एक टाइम आता है जहाँ पे थोड़ा इंटरेस्ट लूज थोड़ा होता है, डिप होता है एक बार। डिप Hmm, होता है, हाँ। क्योंकि hmm, आप ही अपने प्रोजेक्ट के साथ होते हो और hmm, कहीं वो hmm, चीज होती नहीं है, सो hmm, देयर इज अ न्यू फाइंडिंग, तो उसमें आपको वो सपोर्टिंग चीजें भी नहीं मिलती हैं, तो hmm, एक लोनलीनेस रहती है। तो मैंने बोला ठीक है, hmm, एडमिट किया। hmm, फिर 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, वो इंटरेस्ट फिर भी नहीं आ रहा था, रिवाइव नहीं हो hmm, रहा था। देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू अदर पीएचडी स्कॉलर्स। hmm, सबका यही सिमिलर चीज हो रही थी, तो सब कहते कि चुपचाप से करते जाओ, नहीं मन hmm, करा कोई नहीं करो, बाद में hmm, रिवाइव हो जाएगा, और ये तो hmm, पीएचडी है इसमें तो रोना होता ही है, उनका hmm, ये hmm, थोड़ा सा। hmm, मतलब कि hmm, ठीक है। उस ड्यूरेशन में मैं डर भी रही थी, hmm, एंड बहुत क्वेश्चन करी थी कि ये चीज जो मैंने खुद से चूज की। hmm, इनफैक्ट मेरी फैमिली में मेरी मदर उस टाइम पे कहती थी कि तुम शादी कर लो मास्टर्स hmm, खत्म होते हुए, hmm, hmm, बट मैंने उनको कैसे भी कन्विंस किया कि नहीं, मेरे को तो रिसर्च करना है, अभी hmm, पीएचडी करना अच्छा है।
तो हम्म, उन्होंने भी ठीक है इवेंचुअली हम्म, सपोर्ट किया। बट पता नहीं क्यों वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, और मैं बहुत ही शौक थी कि वो चीज जिसने मुझे 1 डेढ़ साल पहले इतना इंटरेस्ट दिया कि मैं एक पीएचडी जैसी चीज के लिए तैयार हो गया, नाउ इवेंचुअली वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। मैं लोगों से फिर भी बात करती रही, बिकॉज हम लोग रिलेटेबिलिटी के लिए चेक करते हैं। हम्म, तो वो हम्म, रिलेटेबिलिटी हम लोगों को एक थोड़ा रिलायबिलिटी, मतलब एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन देता है कि हम्म, ओके यू आर हम्म, आल्सो गोइंग थ्रू दिस। हम्म, बट सबके केस में ये नहीं हुआ कि 1 साल तक इंटरेस्ट नहीं आया। हम्म, एंड वो एंजाइटी भी पैरेलली बढ़ती जाती थी। हम्म, मुझे अजीब सा लगता था, हर बार मुझे ऐसा लगता था कि मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, मे बी मुझे रिसर्च में हम्म, आना ही नहीं था। हम्म, तो हम्म, एंजाइटी भी बढ़ रही थी, यहाँ पे ये भी इशू हो रहा था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा प्रोफेशनल हेल्प की तरफ ही जाते हैं। हम्म, हम्म, वहां पे मैंने उधर के काउंसलर से हेल्प भी ली। हम्म, तो अनफॉर्चुनेटली मेरे केस में वो उतना हेल्पफुल नहीं रहा, उनकी हेल्प हम्म, लेना। हम्म, इनफैक्ट टुवर्ड्स द एंड कुछ चीजें और ट्रिगर हो गई जो शायद ठीक होनी थी, वो ट्रिगर होके और चली गई। हम्म, फिर बीच में ऐसा हुआ कि ठीक है बहुत हो गया, कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा, इंटरेस्ट नहीं आ रहा। मे बी हर एक चीज में ऐसा नहीं होता कि तुम्हारा इंटरेस्ट ही हो तभी करो। हम्म, कई हम्म, लोग ऐसी हम्म, जॉब कर रहे हैं अपनी फैमिली को प्रोवाइड करने के लिए, तो आई आई कैन ऑल्सो ट्राई। हम्म। तो मैंने ये डिसाइड किया बात कि हम लोग अपने आप को समझाने के लिए कई बार ऐसे ही समझाते हैं कि भाई अ, नहीं भी इंटरेस्ट आ रहा है तो भी काम तो पूरा करना ही है, डिग्री तो पूरी करनी ही है, डिग्री पूरी एग्जाम करनी है, तो देनी ही है करके उसको खींच लेते हैं कुछ खींच समय। लेते हैं। हम्म, हाँ, और देखते हैं कि लोग करते हैं, कई लोग कई चीजें इंटरेस्ट बिल्कुल में लेके तो बिल्कुल। करते हैं। हम्म, तो बट इस बार मैंने ट्राई किया कि ठीक है मैं ऐसा करूंगी कि मुझे इंटरेस्ट वगैरह और पैशन वगैरह चेक नहीं करना। आई ट्राई कि बस मैं काम पे जाऊंगी, अपने हम्म, लैब में जाऊंगी, अपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करूंगी, आई सी हाउ हाउ विल इट गोस। हम्म, मैंने वो किया। ओ माय गॉड, वो ऐसा लगा कि एक रोबोट चल रहा था उस टाइम पे। हम्म, अंदर से एकदम डेड फीलिंग हुई, क्योंकि हम्म, मैंने अपने अंदर के संक्रिया को क्वेश्चन करना छोड़ दिया कि तुझे इंटरेस्ट आ भी रहा है या हम्म, नहीं। हम्म, तो एक रोबोट जाता था, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करता था। हम्म, तो वो फीलिंग मुझे अच्छी नहीं लगी, मुझे लगी कि मुझे ऐसे जिंदा होके नहीं मरे हुए काम करना है। हम्म, तो मैंने वहां पे डिसाइड किया कि मैं छोड़ना चाहूंगी इस पीएचडी को, आई हम्म, वांट टू लुक फॉर समथिंग एल्स। हम्म, बट ऑन दी अदर हैंड, जैसे आज ये कन्वर्सेशन के लिए मेरे थॉट्स मेरे को रोक रहे थे, हम्म, वहां पे भी हो रहा था। वहां पे हम्म, ये हो रहा था कि यार जो तूने कुछ चुना उसको कैसे छोड़ सकती है, हम्म, लोग क्या हम्म, कहेंगे। हम्म, कि पीएचडी करने चली थी, कंप्लीट नहीं कर पाई, हम्म, एंड तुम्हारी फैमिली में अगर तुम परस्यू करोगे इस चीज को तो यू आर गोइंग टू बी द फर्स्ट फीमेल पीएचडी होल्डर, हम्म, हम्म, और मे हम्म, बी द फर्स्ट पीएचडी होल्डर एट ऑल। हम्म, हम्म, तो वो चीज है, तुम्हारे पेरेंट्स खुश है कि तुम इतनी बड़ी चीज, बड़ी डिग्री लेकर रही हो। वो हम्म, सारे थॉट्स की वजह से इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी टू लीव पीएचडी एट दैट टाइम। हम्म, बट ऑन दी अदर हैंड मैं खुश भी नहीं थी, एंजाइटी अलग चल रही थी, सेल्फ हम्म, डाउट अलग चल रहा हम्म, था। करते करते ये एंजाइटी, सेल्फ डाउट, ये सब मिक्स होते होते एक टाइम आने लगा वेयर आई स्टार्टेड फीलिंग कि आई एम नॉट गुड एनफ, हम्म, मेरी कोई वर्थ नहीं है, बिकॉज मैं यही नहीं कर पा रही हूँ तो फिर क्या हम्म, ही कर पाऊंगी, जो चीज मैंने खुद चुनी थी। फिर धीरे धीरे सुसाइडल थॉट्स आने लगे। हम्म, 1 2 बार उसको पता नहीं कैसे मैनेज किया। वो फिर आइडिएशंस में भी कभी कभी कन्वर्ट होने लगा। हम्म, इस टाइम पे मैं अपनी फैमिली से भी बात कर रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि कुछ चीजें होती है नहीं समझ में आता, जो मुझे ही नहीं समझ में आ रहा था तो उस टाइम मेरी फैमिली को क्या कैसे समझाती। हम्म, हम्म, अप्रोच किया मैंने, बट नहीं समझ पाते थे तो वो और मुझे बैकफायर करते हम्म, कि ये समझ नहीं रहे हैं। हम्म, एंड फ्रेंड सर्कल में भी, बिकॉज जब आपकी मेंटल हेल्थ हम्म, गिरने लगती है तो आपके हम्म, आसपास का भी इन्वायरमेंट से आपको बहुत इरिटेशन होती है। हम्म, हम्म, तो फ्रेंड सर्कल भी श्रिंक होता गया। हार्डली मैं 1 या 2 लोगों से इंटरेक्ट करने का मन होता था, वो भी वो लोग जो क्वेश्चन ना करे कि क्या डिसीजन लेना है कैसे नहीं, हम्म, बस बस बैठ जाओ साथ में, डोंट हम्म, क्वेश्चन एनीथिंग। हम्म, तो वो चीज होती रही। इवेंचुअली अ डे केम इन माई लाइफ जहाँ पे मैंने ये डिसाइड किया कि कोई कुछ समझ नहीं रहा है, मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, देर इज नो वे टू मूव फॉरवर्ड। हम्म, तो वो दिन आया जहाँ पे मैंने ये डिसाइड किया था कि मेरा रूम था, उस रूम में एक टेबल था, टेबल पे कुछ तो था, आई थिंक इट वाज अ नाइफ और मे बी अ ब्लेड। हम्म, मुझे वो दिख रहा था और मैं बहुत परेशान अपने बेड पे बैठी हुई और अपनी डायरी खोल के आई रोटा नो दैट हम्म, मुझसे नहीं हो पा रहा, एंड हम्म, अगर मैं यहाँ रही तो आई आई विल किल माई सेल्फ इन फ्यू मिनट्स। हम्म, वो नोट मैंने, अभी भी मेरे को थोड़ा सा था कि कोई तो मेरी फैमिली में मेरे को समझ है। हम्म, तो वो थोड़ी सी जो छोटी सी होप थी, मैंने वो नोट कट किया हम्म, और अपनी फैमिली ग्रुप में भेजा। फोटो फोटो क्लिक करके भेजा। हाँ, फोटो क्लिक करके भेजा वो। हम्म, विद इन 5 मिनट्स मेरे ब्रदर ने कॉल किया, हम्म, फॉर्चुनेटली उसने वो कॉल हम्म, किया।
एंड हम्म, उसकी एक लाइन थी हम्म, कि नहीं हो रहा तो छोड़ दे, आईआईटी तो है, उससे हम्म, बड़ा थोड़ी ना है। हम्म, उस चीज ने मुझे बहुत करेज दिया, क्योंकि हम्म। जो मैं चाह रही थी वो मैं बस एक सपोर्ट और सीख करना चाहती थी, सो दैट हाँ, कि मैं वो यहाँ से निकल वो पाऊँ। उन्होंने वैलिडेट कर दिया कि एग्जैक्टली। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारे जीवन से बड़ा है। तुम तुम जो स्टक फील कर रही थी कि मैं ना तो आगे बढ़ पा रही हूँ ना पीछे जा पा रही हूँ, और ये जो तुमने बात कही संगप्रिया, ये इतनी इम्पोर्टेंट बात है सुसाइड प्रिवेंशन के लिए, कि जो भी ये अटेम्प्ट करता है वो लास्ट मोमेंट तक हेल्प सीख कर रहा होता है, एंड इट इज अ काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी, कि मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही नहीं रही कुछ भी करने से, तो नाउ द लास्ट थिंग दैट आई कैन डू इज end the problem, solve the problem by ending life, काइंड ऑफ ये एक थॉट प्रोसेस रहता है, पर तब भी हेल्प सीकिंग चलती रहती है। देखो, तुमने सुसाइड नोट लिखा और तुमने अपनी फैमिली में भेजा, तो इसका मतलब तुम वहां तक भी हेल्प सीख कर रही थी, और 5 मिनट के अंदर जो फोन आया, उस फोन की वजह से आज तुम यहाँ बैठे। तो अब जो जो हमारे जो गेट कीपर्स हैं उनके लिए कितना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ एनीवन एक्सप्रेसेस इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में वो एक्सप्रेस करें, मेरा मरने का मन करता है, मेरा गिव अप करने का मन करता है, मुझे मेरी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं दिखता, मुझे निराशा होती है, मुझे कोई आशा नहीं नजर आ रही, स्टे देयर, स्टे, कन्वर्स, गो टू दैट पर्सन। हाँ, बोल। ये बहुत जरूरी है कि गो टू दैट पर्सन, मतलब इस पूरी चीज ने मुझे रियलाइज करवाया था, वो था ह्यूमन कनेक्शन। एट दैट टाइम हम्म, हम्म, आई हम्म, डेंट हैव अ गुड काउंसलर जो मुझे हम्म, मेरे प्रॉब्लम्स को समझ सके। हम्म, मैंने मेंटल हेल्थ सपोर्ट एक बार ही 2-3 बार सीख किया, बट वो मेरे लिए हाँ, उतना बेनिफिट हो नहीं रहा था, इफेक्टिव नहीं हुआ तुम्हारे लिए। इफेक्टिव नहीं हुआ। हाँ, हम्म, तो उसमें मैंने यही चीज देखा, अभी भी जब मैं पलट के देखती हूँ कि हर बार काउंसलर नहीं पहुंच पाता है, हर हम्म, बार थेरेपिस्ट नहीं पहुंच पाता है। हम्म, बट अगर आसपास आप ऐसे कनेक्शंस बनाते हो जो आपको हम्म, समझ सके। हम्म, मेरे भाई, मेरे को उसको समझ थी कि ये लड़की कुछ कर सकती है, यहाँ तक पहुंची तो इसको कहीं कुछ और करना हो तो वो वहां पे भी कुछ कर लेगी। हम्म, 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 ये इतना अंडरस्टैंडिंग वाला एक इंसान आपकी बस लाइफ में होना, आप इस मोमेंट पे यूं निकल जाते हो, भले ही आप उस टाइम पे काउंसलर को कॉल भी नहीं कर पा रहे हो। हम्म, हम्म, तो वो जब चीज हुई, उस चीज ने मुझे इतना करेज दिया, एंड आई गैदर द करेज, जो रेस्ट ऑफ द करेज थी मेरे हम्म, पास। मैंने हम्म, फिर नेक्स्ट डे जाके मैंने अपने गाइड को बोला कि सर, मैंने इस बीच में उनको कुछ नहीं बताया, हम्म, क्योंकि सेल्फ डाउट था कि ये मेरी वजह हम्म, से नहीं हो पा रहा, मैं हम्म, शायद एफर्ट्स हम्म, पुट नहीं कर पा रही हम्म, हूँ सही से। तो हम्म, मैंने ये कहीं क्वेश्चन नहीं किया कि मे बी कुछ एनवायरमेंट में भी इश्यू हो, तो मैं हम्म, अपने आप के ऊपर ब्लेम लेके बैठी हुई थी। हम्म, तो मैं सर के पास गई, मैंने सर को बताया, तो सर ने मुझे वहां पे ऑप्शन दी कि संप्रिया, तुम चाहो तो 1 साल का ब्रेक ले सकती हो, हम्म, हम्म, तुम चाहो तो क्या कहते अपना, मतलब मे भी तुम्हें इंजीनियरिंग वाले साइड में आई हो, मे भी तुम्हें साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट हो, तो वो हम्म, वाला कुछ एंगल परस्यू कर सकती हो। मैं बस लाइक, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उस टाइम पे मैं इतनी फ्रस्ट्रेट होती थी, मेरा बस ये मन था कि मुझे आईआईटी बॉम्बे से निकलना है। वो हम्म, लड़की 2014 में इतनी खुश हुई थी आईआईटी बॉम्बे का ऑफर हम्म, देके, उसकी मेंटल हेल्थ इतनी डिटेरिएट हो गई थी कि उसको आईआईटी बॉम्बे में नहीं रहना था 4 साल। हम्म, हम्म, फिर उधर मेरे पास एक और ऑप्शन उन्होंने दिया कि तुम क्योंकि तुमने एक्स्ट्रा हम्म, वर्क कर लिया है, तुमने हम्म, मास्टर्स कर लिया, तो तुमने पीएचडी का वर्क है जो रिसर्च वर्क एक्स्ट्रा है, तो तुम्हारे लिए एक और डिग्री तैयार हो सकती है मास्टर्स की, उसके हम्म, लिए 1 महीने और रुकना होगा। उस टाइम पे कुछ नहीं चाहिए था, उस टाइम पे मुझे हम्म, सुकून चाहिए था और मुझे उस जगह से भागना था। निकलना था। मैंने हर चीज के लिए मना किया, मैं बस कैसे भी पैकअप करके, जो फॉर्मेलिटीज थी थोड़ी बहुत की। और एक फॉर्मेलिटी और है थी कि क्या कहते एक सेमिनार और होना था हम लोग का, हम्म, रिव्यू सेमिनार होते थे हम्म, पीएचडी के। तो उन्होंने बोला रिव्यू करके तुम्हारा हो जाएगा, तो मैंने बोला सर मैं घर पहुंच जाऊंगी, मैं घर से रिव्यू दे दूंगी, एज ऑफ नाउ मेरे अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि हम्म, मैं चीजें फेस करूँ रिसर्च। हम्म, तो वो वहां पे सॉर्ट आउट हुआ। अभी ईगो को, हाँ कि ये
पीएचडी करना था मुझे, तभी हम्म ईगो को अभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। मैं हम्म वापस आई, मैंने फाइनली चूज किया यूपीएससी, जिससे हम्म और रिकग्निशन हम्म मिले, क्योंकि हम्म थोड़ी सी रिकग्निशन वाली हंगर थी उस टाइम पे। हम्म हम्म मैंने यूपीएससी के लिए 2-3 साल ट्राई किया, नहीं हुआ टाइम। एंड थर्ड ईयर के लिए जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, उसी टाइम पे कोविड वाले इश्यूज हुए। हम्म कोविड में सब लोग घर के अंदर होने लगे, तो हम्म फिर से वो मेंटल हेल्थ इश्यूज जो थे, जो मेजर एंजाइटी, हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग थी या सेल्फ डाउट था, वो रीसर्फेस हुआ। और हम्म फिर से थोड़े से वैसे ही सिमिलर थॉट्स आने लगे। हम्म इस हम्म टाइम पे मैंने अपने कजन ब्रदर से डिस्कस किया, तो उसने बोला कि ठीक है, तुझे एक काउंसलर के पास जाना चाहिए। आई वाज हम्म लाइक यार, मेरे को पता है ये काउंसलर काउंसलर लोग क्या करते हैं, हम्म मुझे कुछ बेनिफिट उतना दिखा नहीं था, तो हम्म देखती मैनेज हो जाएगा। बट हम्म उसने थोड़ा सा पुश किया, बोलते एक बार जाके देख ले। हम्म मैंने, हम्म ठीक है, मैं गई। हम्म उस दिन एक फर्स्ट मीटिंग हुई, फर्स्ट सेशन हुआ मेरे काउंसलर के साथ। और उस दिन के बाद आज का दिन है, मेरी लाइफ में खुशियों का लेवल अप हुआ। हम्म मेरी लाइफ में सेल्फ डाउट का लेवल डाउन होता 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 गया। हम्म एंड दिस वाज द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट जो मेंटल हेल्थ ने मेरे ऊपर डाला। हम्म धीरे धीरे समझ में आया कि क्या मेरे मेंटल ब्लॉकेजेस थे, क्या हम्म मेरी एंजाइटी थी, वो मैं हम्म डिस्टिंग्विश करने करने लगी थी फर्स्ट टाइम हम्म अपनी लाइफ हम्म में। अदरवाइज जब हम ये सारी चीजों के थ्रू जा रहे होते, तो हमें लगता है वो हम अपने ऊपर लेते। मेरी एंजाइटी मुझे बोलती यू आर नॉट गुड इनफ, मैं हम्म मान के बैठ जाती हूँ। हम्म बट वो थ्रू दी हेल्प ऑफ काउंसलर, वो मुझे आइडेंटिफाई करने लगी कि ओह, ये एंजाइटी कुछ ऐसे फिर से नेगेटिव बोलने लगी है, तो अब मुझे क्या एक्शन लेना है। धीरे धीरे समझ में आने लगा। बट अभी भी वो क्वेश्चन था कि मुझे इंटरेस्ट क्यों लूज हुआ। हम्म हम्म तो ये चीज पैरेलली चलती है, काउंसलिंग में मेरा इम्प्रूवमेंट होता गया। फिर मैंने एक छोटी सी सीबीटी की वहां पे वर्कशॉप भी अटेंड की। वो सीबीटी की वर्कशॉप ने एक चीज, बहुत सिंपल सी एक इक्वेशन या ट्रायड जो हमारे उसमें होता है, कि थॉट, इमोशन, बिहेवियर आपके कनेक्टेड है। वो चीज ही सुन के आई वाज लाइक वाओ, मतलब ये चीज, इतनी सी चीज ही पता चले कि मेरा एक नेगेटिव थॉट मेरे बिहेवियर को पुश कर रहा है, मेरा एक नेगेटिव थॉट मेरे इमोशंस को भी पुश कर रहा है। ये चीज मुझे आईआईटी में नहीं पता चली, ये चीज मुझे पीछे किसी भी ड्यूरेशन में पता नहीं चली। मेरा और मन, मतलब मेरी भूख बढ़ गई साइकोलॉजी को और समझने के लिए। तो वहां से मैंने डिसाइड किया कि 1 साल का डिप्लोमा कोर्स करूंगी, लेट्स सी कि हाउ साइकोलॉजी में कैसा इंटरेस्ट आता मेरा, क्योंकि मैं एक प्रोफेशन में अपना लूज कर चुकी थी इंटरेस्ट। तो मैंने सेफर साइड गई, मैंने 1 साल का डिप्लोमा किया। बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे डाउट्स जो जो इश्यूज मेरे आईआईटीज में चल रहे थे, वो मेरे को पढ़ पढ़ के भी समझ में आते रहे। एंड पैरेलली बीच बीच में काउंसलिंग चलती रही। फिर थोड़े इश्यूज, मुझे कोर इश्यूज पे काम करना था, तो मैं थेरेपिस्ट पे स्विच हो गई। अब वो क्वेश्चन अभी भी बैक ऑफ द माइंड में था कि इंटरेस्ट क्यों लूज हुआ, और वो क्वेश्चन की वजह से, वो पूरे इंसिडेंट, पास्ट के इंसिडेंट की वजह से, मैं अभी भी फ्यूचर में कोई अपना करियर डिसाइड नहीं कर पाती थी। क्योंकि मुझे लगता था कि एक चीज जो मेरे दिल से मुझे करनी थी, आई यूज टू बी पैशनेट अबाउट इट एटलीस्ट फॉर एन ईयर या 2 ईयर, तो मुझे डर लगता था कि मैं शायद फिर से करूंगी तो फिर से पैशन लूज हो जाएगा। अभी भी वो क्वेश्चन था। तो भगवान भी शायद सुन रहा था, तो उन्होंने उस क्वेश्चन का आंसर दिया। 4 या 5 साल बाद मेरे को आईआईटी के एक प्रोफेसर ने कॉल किया। वो मेरे कोर्स के प्रोफेसर थे, एंड हिज नेम इज प्रोफेसर वीके नायक। तो जब मैं वहां पे थी, तो मैंने उनका एक कोर्स किया था, और उस कोर्स में अच्छा स्कोर किया था। आई थिंक मैंने टॉप में स्कोर किया था। तो ड्यूरिंग दैट टाइम ही वाज डूइंग दिस सर्वे कि जो बच्चों ने टॉप स्कोर किया है, इट वाज रिलेटेड टू प्रोडक्ट रिसर्च डेवलपमेंट, तो वो बच्चे अभी कहाँ हैं। तो आई थिंक वो कुछ कोरिलेट कर रहे थे, वो अपनी पैरेलल रिसर्च कर रहे थे। तो जब उनका कॉल आया मेरे पास, तो थोड़ी सी शेम थी मेरे साथ अटैच्ड कि ओ माय गॉड, ये तो मुझे इतना समझते हैं, अभी तो मैं अभी भी एक करियर अभी भी कर ही रही हूँ। तो ही स्टार्टेड आस्किंग कि क्या हुआ बेटा, यू लेफ्ट पीएचडी। तो सेल्फ डाउट था, मैं उनको बताने लगी कि सर ऐसा था वैसा था। सारी चीजें मैं उनको सेल्फ डाउट में ही बता रही थी कि मे बी मुझे डांस करना था, तो मैंने रिसर्च में वो नहीं था, या क्रिएटिविटी नहीं थी। वो सर ने हर एक चीज में मना करते, आई डोंट थिंक सो। सबसे पहली चीज तो उन्होंने वही पकड़ी कि मुझे नहीं लगता कि यू डिडंट हैव द एबिलिटी। कि उन्होंने बोला, मैंने कल ही तुम्हारे गाइड के साथ बैठ के तुम्हारी रिसर्च थीसिस देखी, एंड यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। वो मेरे लिए एक ऐसा होता है कि किसी ने जगा दिया मेरे को सोए हुए। मैं लाइक शिट, ये कैसे हो सकता है, मैंने तो कभी ऐसा महसूस नहीं किया वहां रहते हुए। देन ऑन दी अदर हैंड, कुछ क्रिएटिविटी की बात हुई, तो उनके कोर्स में क्रिएटिविटी के ऊपर ही काम था, उसमें भी उन्होंने डिनाई किया। तो वो
प्रोफेसर ने हर चीज पर डिनाई किया कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है। हम्म और मुझे और अजीब सा फील होने लगा, क्योंकि मेरी तो रियलिटी यही पकड़ के बैठी थी, मैं आईआईटी हम्म से। परसीव्ड मुझे रियलिटी तुम्हारी अपने परसीव बारे में है, रियलिटी, हाँ, हाँ, कि मैं तो आई एम नॉट गुड इनफ, मैं तो आई एम वर्थ। नॉट गुड इनफ। उस दिन मैं गई, मैंने अपना थीसिस खोली, मैंने अपने ये कहते ग्रेड्स देखे। मुझे रियलाइज हुआ मैं 9 पॉइंटर होके भी अपने आप को अप्रिशिएट नहीं कर रही थी वहां पे। हम्म मैं हम्म अपनी थीसिस देखी, मेरे को उस दिन रियलाइज हुआ कि हाँ, रिजल्ट सही डायरेक्शन में जा रहे थे। हम्म बिकॉज हम्म ऐसा पीएचडी में लगता है हम्म आप अकेले होते हो। हम्म तो फिर मेरे दिमाग में संजय गलती कहाँ हुई, कहाँ से तुम्हारा इंटरेस्ट लूज हुआ। एंड ऑल ऑफ अ सडन इस क्वेश्चन के बाद मुझे कुछ मेमोरीज रिसर्फेस होने लगी। हम्म तो वो मेमोरीज थी मेरे एनुअल सेमिनार की। हम्म पीएचडी में हर ईयर आपका रिव्यू होता है कि हम्म आपका वर्क कैसा जा रहा है। तो उसमें पैनल मेंबर में एक मतलब 5 या 6 प्रोफेसर का हम्म पैनल होता था, और वो आपके ही वर्क रिलेटेड पैनल में मतलब हम्म सिलेक्शन रहता था। उसमें हम लोगों के पास वो क्या कहते हैं, छूट थी कि आप भी चूज कर सकते हो और हमारे प्रोफेसर भी मतलब गाइड हम्म भी सजेस्ट करते थे। तो मैंने खुद से एक सर थे दूसरे डिपार्टमेंट की, बट उनका इसमें एक्सपर्टीज अच्छी थी, तो मैंने खुद से उनको चूज किया। कुछ लोगों ने मेरे को उस टाइम पे कहा भी कि ये सर बहुत क्रिटिकल रहते हैं, तो हम्म इसलिए किया क्रिटिसाइज करेगी तो काम अच्छा होगा। हम्म तो लेट मी गो विद दिस। हम्म वो मैम सेमिनार होता था, उस सेमिनार में वो सर अकेले बोलते थे, और उस टाइम में वो इतना क्रिटिसाइज करते थे मेरे वर्क को कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 1 साल जो दिया या जितना भी अभी पीछे का टाइम दिया उसमें कुछ किया ही नहीं। हम्म और उनकी थोड़ी सी टोन भी ज्यादा होती थी। हम्म हम्म तो उस टाइम पे जो ये भी रोना निकलना हम्म निकल के आ रहा है, वो उस टाइम पे भी आता था। बट हम्म क्योंकि खुद के ऊपर डाउट था तो इसको सप्रेस कर लेती थी, हम्म वहां रोती नहीं थी। वो हम्म सर इतना क्रिटिसाइज करते थे कि और किसी को बोलने का मौका भी नहीं मिलता। हम्म और हर चीज पे वो बस फॉल्ट दिखा दे, तुमने ये सही नहीं किया, इसको ऐसे कर सकती थी, इसको वैसे कर सकती थी। हम्म एंड मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने कहीं कुछ सही नहीं किया है। हम्म वो सेमिनार खत्म होता था, मैं अपने रोने को दबा लेती थी और रूम पे आती थी, और यही चीज रीइंफोर्स करती थी कि हाँ, मैंने कुछ कर ही नहीं रही हूँ संप्रिया, तुम कुछ हम्म कर ही नहीं रहे हो। आई हम्म थिंक यू आर नॉट इन द राइट प्लेस। हम्म हम्म तो वो जो मेरी एंजाइटी भी मुझे कहती थी, ये सिचुएशन भी ऐसी आई कि वो रीइंफोर्स होता गया। तो हम्म धीरे धीरे एक अंदर से ना, जब आदमी को लगता है कि आई कांट डू दिस पर्टिकुलर थिंग, तो उसका इंटरेस्ट भी लूज होता है। हमारा वो जो मोटिवेशनल की जो थ्योरीज है, वो भी ये चीज कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करती है। हम्म तो वो हर ईयर होता था, वो 1 साल हुआ, वो 2 साल हुआ, वो 3 साल हुआ। वो जब ऐसा हो रहा था तो धीरे धीरे वो इंटरेस्ट लूज हुआ। हम्म अदरवाइज वो लड़की जिसको ये प्रोजेक्ट वर्क इतना पसंद आ रहा था, ये मेडिकल फील्ड का प्रोजेक्ट था, आर्टिफिशियल लंग पे काम चल रहा था, जिस दिन वो पता चला, मैं उस दिन खुद को संभाल नहीं पाई। दैट हम्म रीजन केम इन फ्रंट ऑफ मी। हम्म और ऑन दी अदर हैंड वो काउंसलर का भी इनफेक्टिव होना उस जगह पे वो सब सामने आया। दैट मेड मी रियलाइज कि दिस वाज समथिंग फॉर मी, इट वाज अ गोल्डन पीरियड ऑफ माय करियर। हम्म हम्म वो तुरंत कहाँ चला गया पता नहीं चला। हम्म नेक्स्ट डे ही मैंने अपने थेरेपिस्ट को कॉल किया, बिकॉज वो इमोशंस बहुत सालों से मैंने सप्रेस कर रखा था। हम्म मैंने उनको कॉल किया, उनको बताया, तो उन्होंने बोला ठीक है, नेक्स्ट डे ही तुम आ जाओ कॉलेज आ जाओ। हम्म तो मैं कॉलेज गई, हम्म और अपने हाथ में अपनी ट्रांसक्रिप्ट थी, डिग्री थी, हम्म और मैं ये सोची कि इतने सालों का काम जो हम्म किया उसका कुछ फायदा ही नहीं हुआ। हम्म वो थेरेपी का सेशन हुआ, हम्म एंड फाइनली वो जो सप्रेस्ड इमोशंस थे वहां से हम्म काम करके उनको हटाया गया। उस मोमेंट पे मैंने फर्स्ट टाइम आई गैदर द करेज एंड कॉल्ड माई गाइड। हम्म फर्स्ट टाइम मैंने उनको सारी रियलिटी बताई कि सर मेरे साथ हम्म ऐसा ऐसा होता था, हम्म मुझे ऐसे ऐसे मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे थे। क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी तो मैं उनको भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। और यहाँ मुझे 1 साल हो गया था, डिप्लोमा का ऑलमोस्ट काम खत्म हो रहा था। तो मैं उनको सारी चीजें समझाने लगी। इवन ही गॉट शॉक कि ऐसा इस लड़की के साथ चल रहा था। मैंने उनको उस टाइम पे ये भी बताया कि सर मैं इस पॉइंट पे पहुंच चुकी थी कि नोट तैयार हो चुका था। इफ माय ब्रदर हैडंट बीन कॉल ऑन दैट पर्टिकुलर डे, तो मैं भी एक मतलब कोर्स आईआईटी की सोसाइटी का एक हाईलाइट आ जाता है पेज पर, तो उन्होंने बोला सर मेरा भी न्यूज पेपर आर्टिकल होता।
वो चीज से सर को भी रियलाइज हुआ कि ये एक बहुत बड़ी चीज थी जो हम्म, अनअटेंडेड रहेगी उनके पार्ट से भी। उन्होंने भी हम्म, नहीं समझा कि इस लड़की को इम्पैक्ट पड़ रहा होगा उस हम्म, क्रिटिकल कमेंट्स का। तो उन्होंने वो फिर सारी चीज सुनी, उन्होंने अपनी साइड से भी उन्होंने यही बोला कि सॉरी, मैं भी तुम्हें उस टाइम पे वो अटेंड नहीं हम्म, कर पाया। ऑल्दो वो वन ऑफ दी लाइक बेस्ट गाइड थे मेरे लिए हर हम्म, एक चीज में। हम्म, हम्म, फिर वहां पे मुझे रियलाइज हुआ कि लैक ऑफ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस क्या कॉस्ट करता है आपका। हम्म, इट कॉस्ट यू योर करियर। हम्म, और अगर अनअटेंडेड रहे या और हम अनअवेयर रहे तो वो एक दिन आपकी खुद की जान भी ले सकते हैं। उस दिन ही मैंने डिसाइड किया था कि ये चीज, और इसको भी मैं इसका फीडबैक मैं आईआईटी बॉम्बे में दूंगी, जो काउंसलर के साइड पॉइंट ऑफ व्यू से हम्म, इशू हुआ या जो वो प्रोफेसर थे जिन्होंने हम्म, बहुत क्रिटिसाइज किया, हम्म, इसका फीडबैक जाना चाहिए। बिकॉज हम्म, कोई और बच्चा हो तो उसके हम्म, लिए वो काम हो जाए। हम्म, हम्म, मैंने वहां पे मेल वेल किया वहां पे टीम को। हम्म, उन्होंने बोला ठीक है आप आइए। मैं 2-3 महीने बाद गई, डीन को हम्म, मैंने एक्सप्रेस किया। वहां हम्म, पे उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट की कि इवन टुडे आईआईटी अभी भी कैटर नहीं कर पा रहा है बच्चों के मेंटल हेल्थ इश्यूज को। हम्म, हम्म, तो मैंने बोला सर वो नहीं कर पाए, क्योंकि हम्म, हम मेंटल हेल्थ इश्यूज को एक कमरे में, एक चैम्बर में, बस एक थेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू तक देखते हैं। देखते हैं। हम्म, बट जो रियल चीज ये है ना कि ये आईआईटी से सबसे ज्यादा यूज हो रहा है तुम्हारा माइंड। हम्म, ये हम्म, मशीनरी सबसे ज्यादा यूज हो रही है। बट हाउ डज दिस मशीनरी फंक्शंस हम्म, और इसके डिस्फंक्शन क्या है हमें नहीं पता। हम्म, हम्म, यही चीज जो आप आज दिन तक आपको एक सक्सेस के पाथ पे लेके जा चुकी है, यही चीज आपको कहाँ प्रॉब्लम दे रही है हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। हम्म, जब तक ये साइलोज में रहेगा मेंटल हेल्थ प्रोफेशंस, और हम्म, बच्चों को अवेयरनेस ही नहीं होगी कि उनके इमोशंस क्या है। इमोशंस फील भी करने चाहिए। मैं बहुत सप्रेस करती थी अपने इमोशन हम्म, अप अंटिल दैट टाइम की जहां मैं काउंसलर से मिली सही वालों से। तो मैंने उनको वही सजेस्ट किया कि सर ये ऐसी चीज है कि ये मैंडेटरी है यहाँ के बच्चों को तो और सिखानी है, क्योंकि हम मेंटल वर्क ज्यादा कर रहे हैं। हम्म, तो हम्म, मेंटल वर्क से कुछ और भी इश्यूज हो सकते हैं, हम नहीं डिस्टिंग्विश कर पाते कि अभी मुझे मेरी एंजाइटी कुछ नेगेटिवली इवेलुएट कर रही है तो मुझे उस टाइम पे थोड़ा सा अलर्ट रहना है। ये हम्म, मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे तो मुझे अलर्ट रहना है। मुझे हम्म, ये आइडेंटिफाई करना है कि सुसाइडल थॉट है, ये पार्ट है मेरे मेंटल हेल्थ इशू का। ये हम्म, मैं नहीं हूँ, ये मैं हम्म, वो संप्रिया नहीं हूँ कि जिसके अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि वो नहीं कर सकती। हम्म, तो हम्म, मैंने उनको समझाया कि सर कुछ तो करिए कि ये चीज जरूरी नहीं कि हर बार आपका काउंसलर पहुंच पाए। आप हम्म, कुछ ना कुछ ऐसे मेजर्स लीजिए, हम्म, फोर्स करिए, कंपलसरी कर दीजिए, या जो भी कर सकते हैं आप वो हम्म, करिए, सो दैट कि मेंटल हेल्थ क्लासरूम में अटेंड, हम्म, ना कि वो थेरेपी रूम में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम अपने साइड से कोशिश करते हैं। उन्होंने बात पूरी सिचुएशन भी समझाई कि जो तुम कह रही हो सही कह रही हो, कई बार हम लोग सही से हम्म, सिलेक्शन प्रोसेस नहीं हो पाता, उसमें भी दिक्कत है। बट वो भी अपने एंड से बहुत कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को हम्म, जो राइट क्या कहते हैं मेजर्स है, उस मेजर्स के थ्रू उनकी मेंटल हेल्थ हम्म, अटेंड हो। 5 साल तक मैं आईआईटी के बारे में सोचना नहीं चाहती थी। हम्म, 5 साल तक मैं अपने काम के बारे में नहीं सोचना चाहती थी। और कुछ भी होता था आईआईटी मुझे बहुत ट्रिगर करता था। हम्म, फाइनली थेरेपी के थ्रू, वो सेल्फ एक्सेप्टेंस के थ्रू, वो काम करती रही मैं अपने ऊपर बहुत ज्यादा। उन सब चीजों के थ्रू मैं कंफर्टेबली आज आपके सामने बैठ के ये चीज एक्सप्रेस कर पा रही हूँ। एंड जब भी कहीं पे एक सुसाइड होती है, लोगों के दिमाग में ये बहुत आता है कि वीक है, हम्म, वीक हुआ उस मोमेंट में, उसको वही एक पॉसिबल सॉल्यूशन दिखाई दिया। हम्म, बट उससे पहले वो इंसान ने बहुत स्ट्रगल झेला। हम्म, एक खुद हम्म, की मेंटल टॉक जो चलती रहती है, जो आपको बोलती हम्म, रहती है तुम ये हो तुम वो हो, एक हम्म, नेगेटिव इवैल्यूएशन चल रहा हम्म, है। और एक सोसाइटी में भी ये प्रिटेंड करना चाहिए एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। हम्म, तो वो दो वॉर्स चलते, एक सोसाइटी के सामने टू प्रिटेंड दैट यू आर स्ट्रांग, एंड एक हम्म, खुद का अंदर मेंटल वॉर जिसमें आप नहीं समझ पाते कि कैसे बाहर आ। ये चीजें जब हुई तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेंटल हेल्थ की बहुत इंपॉर्टेंस है, एंड इसको हम हम्म, फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। हम्म, इनफैक्ट जो वो इनएफिशिएंट केस, मतलब बेनिफिट जो मुझे नहीं हुआ था मेंटल हेल्थ वाले प्रोफेशन से जो वहां पे थे आईआईटी में, तो उसमें मेरे को एक और चीज समझ में आई कि हाँ सही स्किल के साथ ही आप जाइए, आप हम्म, तैयार रहिए। हम्म, ऐसा नहीं कि आपने कुछ सीखा और कुछ सीख के आप चले गए, बिकॉज आप यहाँ हम्म, पे आपको नहीं पता कि क्या डील कर रहे हो, हम्म, सामने वाला किसी भी सिचुएशन में हो। तो उसने हम्म, मुझे और फिर ठीक है मोटिवेट किया कि ठीक है सिर्फ डिप्लोमा तक नहीं रहना, इसके बाद मास्टर हम्म, भी परस्यू करनी है। हम्म, फिर मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया। हम्म, तो यही स्टोरी है मैम। हम्म। थैंक यू सो मच
for sharing this, Sangapriya. And जब तुम शेयर कर रही थी तो मेरे मन में बहुत सारी बातें आ रही थी। मैं बीच बीच में बोलना भी चाह रही थी, पर मुझे लग रहा था कि तुम्हारा फ्लो डिस्टर्ब ना हो। पर पर इतनी सारी बातें देखो, एक कहानी में कितने सारे लूप होल्स सामने आ गए, कितनी सारी चीजें सामने आ गई। एक तो मुझे बात जो कहनी है कि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ की जब हम बात करते हैं, तो फिजिकल हेल्थ के बारे में फिजिकल हेल्थ के बारे में भी हम नेग्लिजेंट है। कोई ऐसा नहीं है कि हम बहुत अवेयर हैं या बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छी नींद ले रहे हैं या बहुत अच्छा डाइट ले रहे हैं। और हम ओवर द काउंटर मेडिसिन को भी बहुत अब्यूज करते हैं। हर एक घर में इतना इतना डब्बा होता है दवाइयों का, और जब जिसका मन करे तब वो खा लेता है या फिजिशियन से ले आता है। पर मेंटल हेल्थ तो एक तरह से कोई चीज है ही नहीं। सालों साल लोगों को परेशानी रहती है, उदासी रहती है, चिंता रहती है, घबराहट रहती है, नींद नहीं आती है, कहीं कुछ मन नहीं लगता है, पर वो फिर भी जीते रहते हैं, जीते ही रहते हैं। और तुमने जो बात की कि मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला, मेरे कजिन ब्रदर ने, कि नहीं तुम जाओ किसी काउंसलर के पास, और तुम्हारा पहले एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, in spite of a experience which was not effective for you, still he sent you to another counselor, और वहां से एक्सपीरियंस अच्छा हो गया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, कभी कभी क्या होता है कि आप जैसे फिजिकल हेल्थ के लिए किसी एक डॉक्टर के पास जाते हो, और आपको पता चलता है कि नहीं, मेरे को आराम नहीं मिला, तो आप क्या करते हो, तो आप सेकंड ओपिनियन लेते हो। पर मेंटल हेल्थ की फील्ड में आप क्या करते हो, आप यही कह देते हो कि काउंसलिंग इज नॉट इफेक्टिव। ये कहने की बजाय कि द पर्टिकुलर काउंसलर वाज नॉट इफेक्टिव, आप सीधा यही कह देते हो कि काउंसलिंग इज नॉट इफेक्टिव। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि आप, हमारे यहाँ, हमारे देश में अभी भी बहुत अच्छे वेल ट्रेन्ड काउंसलर्स नहीं हैं, और कभी-कभी काउंसलर और क्लाइंट का फिट बैठाने में टाइम लग सकता है। एक तो बात ये, दूसरी बात जो तुमने कही कि मेंटल हेल्थ को थेरेपी रूम में नहीं रख सकते। इट हैज टू बी इन द क्लासरूम, इट हैज टू बी इन होम्स, it has to be in schools, it has to be in cafes, it has to be at the workplace. एग्जैक्टली। And हर एक जगह हो सकता है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल पहुंचे ही नहीं, या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को मौका ही ना मिले पहुंचने का, क्योंकि तुमने अपनी बात शेयर करी अपने ब्रदर से, अपने कजन से। तो कम्युनिटी बेस्ड, सपोर्ट। पॉपुलेशन बेस्ड एजुकेटिव मेजर्स कितने इंपॉर्टेंट है, जहां पर, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, साइकोलॉजी इज फॉर एवरीवन। जो तुमने बोला कि मैंने कॉग्निटिव ट्रायड पहली बार थेरेपी में सुना, मैंने क्यों नहीं सुना आईआईटी में, या मैंने अपने कॉलेज में क्यों नहीं सुना, या अपने स्कूल में क्यों नहीं सुना? जब हमको फिजिक्स, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, अमका फलाना धमाका सब सिखाया गया, तो इमोशंस क्यों नहीं सिखाए गए? तो ये जो सोशल इमोशनल लर्निंग है, सुसाइड प्रिवेंशन के लिए आपको केवल सुसाइड 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 की माला नहीं जपना है, आपको इमोशनल एजुकेशन का लेवल ऊपर करना पड़ेगा। तब कहीं जाके हम अपने आप को, अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करना सीख पाएंगे, कौन से इसमें से हेल्दी है, कौन से अनहेल्दी है, किनके एग्जैक्टली। लिए हम अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने परिवार वालों को शेयर करें, और कब ऐसा एक वो आए हमारे लिए, जब वो रेगुलेट करना मुश्किल हो जाए, तो कौन सा
ऐसा क्षण हो, कौन सा ऐसा मोमेंट हो जब हमें ये डिसाइड करें हम कि नाउ वी नीड प्रोफेशनल है। तो ये सारी चीजें कितना बड़ा काम। ये बड़ा काम है मैम, लेकिन स्टार्ट हो सकता है, बस स्टार्ट करने की देरी है। काम बड़ा है और काम बढ़ता तब तक जाएगा जब तक स्टार्ट नहीं होगा। स्टार्ट जैसे नहीं कि होगा। और जो तुमने काम किया, मतलब आई एम रियली अमेज्ड कि तुमने जाके और तुम डायरेक्टर से मिली और तुमने जाके उन्हें बताया कि मेरे साथ ये हुआ। अगर तुम नहीं बताती तो भी तुम वहां से छोड़ ही चुकी थी। तो फर्क एक नहीं पड़ता है। कोई हाँ फर्क नहीं मतलब वो पड़ता। और बहुत सारे फर्क लोग नहीं। ऐसे कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन से बहुत प्रताड़ित होकर। अभी जो वो केस हुआ, जो 26 साल की मेडिकल लड़की था। की डेथ हो गई, सीए की, जो अर्नेस्ट एंड यंग में काम करती थी। अब बहुत सारे लोग अर्नेस्ट एंड यंग के बारे में बता रहे हैं कि वहां का वर्क कल्चर कैसा। और एक कंपनी नहीं, हजारों कंपनीज में ये वर्क कल्चर है जहां पर एम्प्लॉय वेलबींग का तो कोई नाम ही नहीं है, कुछ नहीं है। एजुकेशनल वर्क इंस्टीट्यूट्स में, और जो तुम्हारे साथ पीएचडी में हुआ, तुमने कहा मेरे गाइड अच्छे थे पर किसी और के क्रिटिकल कमेंट्स का मेरे ऊपर इम्पैक्ट हो गया। लोग कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो तो एक बात ही अलग है। कैसे बोल रहे हैं, हाउ दे आर टॉकिंग, और वो कैसे दूसरे को इम्पैक्ट कर रहा है, और लोगों की सेंसिटिविटीज कैसे अलग अलग रहती है, कोई मतलब ही नहीं है किसी को। मैम उस चीज से, वो जो सर का जो फीडबैक होता था जो बहुत क्रिटिकल हम्म, होता था, उस चीज से जब आप ये सोशल इमोशनल लर्निंग की बात कर रहे हैं कि हमें बच्चों को करना चाहिए, हम ये चाहते हैं, मुझे लगता है सबसे पहले टीचर को करना चाहिए। हम्म, क्योंकि जो इम्पैक्ट था, जैसे मैं वो बता रही कि वो प्रोफेसर थे जिन्होंने, एक प्रोफेसर ऐसे थे कि जो ये एडमिट ही नहीं कर रहे थे कि तुम्हारे अंदर कोई कमी थी। हम्म, वो एक मुझे अलग पॉजिटिव वे में हम्म, ट्रिगर करते थे। और एक हम्म, प्रोफेसर ऐसे थे कि जो कहते कि तुम कुछ कर ही नहीं रही हो। हम्म, तो मैं वही कह रही कि वो, और जो मतलब वो वाले प्रोफेसर थे, प्रोफेसर नायक, जो एक्चुअल में बहुत हम्म, अप्रिशिएट करते हैं मुझे। एक्चुअल में उन्होंने साइकोलॉजी की काफी चीजें पढ़ी हैं। हम्म, उन्होंने इनफैक्ट जब कन्वर्सेशन होने लगी, मैं उनको बता रही थी कि सर मैं साइकोलॉजी में परस्यू कर रही हूँ, तो इनफैक्ट आरईबीटी वगैरह के बारे में भी बात करने हम्म, लगी। हम्म, तो आई थिंक वो उनकी जो अवेयरनेस है हम्म, अबाउट मेंटल हेल्थ या हम्म, अबाउट साइकोलॉजी, दैट आई थिंक वो हेल्प करती है। क्योंकि उनके क्लासरूम की टीचिंग मेथोडोलॉजी भी डिफरेंट थी। हम्म, काफी सारे बच्चे उनके यहाँ मतलब कोर्स को वो लेना की कोशिश करते थे, क्योंकि हम्म, वो बहुत ईजअप थी और वो इस तरीके से थी कि बहुत अच्छे से सीख जाए। हम्म, वही मुझे रियलाइज हुआ कि वो जो सोशल इमोशनल लर्निंग वाला पार्ट है, वो टीचर्स को सेंसिटाइज करना कि देखो सेंसिटिविटी इतनी मैटर करती है कि कोई एक वीक स्टूडेंट भी हो सकता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी बट इमोशनली वीक हो सकता है। वो तुम्हारे क्रिटिकल कमेंट्स को शायद जिंदगी भर आगे लेके जा रहा हो, उसको हम्म, खुद भी नहीं पता हो। हम्म, तो ये रीजन था कि मैं वो फीडबैक दूं, बिकॉज वो सर अभी भी है वहां पे हम्म, और हम्म, अभी भी वो कहीं कई सारे सेमिनार्स अटेंड करते होंगे। हम्म, तो एटलीस्ट जो मुझे ये था कि मैं फीडबैक दे रही हूँ, अब पता नहीं वो जिनको दिया है डीन को, वो आगे उसको कुछ उस पे काम करते हैं नहीं, पता नहीं। मुझे कई बार हम लोग यही सोच के नहीं रह जाते इसका फर्क पड़ेगा कि भी नहीं पड़ेगा। हम्म। मैं बोला मुझे मेरा काम करना है, मुझे ये और चीज समझ और में आई है। मैं ये कहती हूँ कि हम सब इंसान हैं, हम सबसे कभी कभी हम गुस्से में कुछ चीज बोल देते हैं, या हम बिना सोचे समझे बोल देते हैं, या हम इंटेंशन हमारा अच्छा होता है। हमारे पेरेंट्स कई बार अच्छा इंटेंशन होते हुए भी बहुत जोर से डांट देते हैं या कोई ऐसी चीजें कर देते हैं। पर देखो, ये कहीं ना कहीं इतना गहरा असर किसी कोमल मन पर छोड़ सकता है, जो जिंदगी भर के लिए ट्रॉमा हो सकता है। और वो जो ट्रॉमा है उसको हील करने का अगर मौका नहीं मिले तो हम ऐसे वैल्यूएबल लोग खो देंगे। और जैसे तुमने कहा कि टीचर्स को, मैनेजर्स को, पेरेंट्स को, स्पाउसेस को, हर रिलेशनशिप में जहां पर कोई ना कोई हायरार्की बन रही है, वहां पर हमको ये सीखना ही पड़ेगा। तो जो कार्ल रोजर्स ने 3 चीजें बोली, वार्मथ, एम्पैथी एंड पॉजिटिव रिगार्ड,
positive regard for humanity, for humans, for each other. Even when somebody calls you कि मुझे ये इंश्योरेंस आपको बेचना है, instead of shouting at that boy, you can simply say that thank you so much, I don't need it. He's doing his job. So politeness, courtesy, humility, interpersonal skills, क्या क्या नहीं हमको बात करनी पड़ेगी। और जैसे तुमने कहा, और तुम इस बात की एक मिसाल हो कि तुमने कुछ स्टार्ट किया, यू ट्रिगर्ड समथिंग ओवर देयर इन दैट थॉट। और अभी भी आईआईटी में एक डेथ हुई बाय सुसाइड। और मैंने कई सारी आईआईटीज में मैं गई हूँ, मुझे इनवाइट किया गया, और कुछ एक आईआईटीज में बहुत अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं साइकोलॉजी के, और उनको बहुत सपोर्ट मिल रहा है और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और कुछ ही आईआईटीज में अभी भी इनएफिशिएंट काउंसलर्स हैं, और इनएफिशिएंट के साथ साथ एरोगेंट है, जहां पर वो रिसेप्टिव भी नहीं है, सीखना भी नहीं चाहते, अपस्किल भी नहीं करना चाहते। मुझे लगता है चाहे वो आईआईटी में हो, चाहे स्कूल्स में हो, चाहे कहीं भी हो, अगर आप साइकोलॉजी के प्रोफेशन में हैं और अगर आप सही चीज, सही मतलब जो रिसर्च एविडेंस बेस्ड है, उसको सीखते नहीं अच्छी तरह से, तो यू आर डूइंग अ वेरी ग्रेट डिसर्विस टू पीपल। ये एक तरह से ऐसा हो गया कि आप सर्जन बन के बैठ गए पर आपको सर्जरी नहीं आती। मैं यही एग्जाम्पल कोट करने वाली थी। बिकॉज जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो ऐसा नहीं था कि मैं उस काउंसलर से पहले नहीं मिली थी, मैं मतलब 2-3 साल के गैप में 1-2 बार मिली हूँ बीच में। बट जो लास्ट सेशन था उनके साथ, जो आईआईटी वाले काउंसलर थी, वो लास्ट सेशन ऐसा हुआ था कि कुछ चीजें उन्होंने इस तरीके से मेरे सामने वो चीजें लाके रख दी थी जो वन ऑफ दी स्केरियस्ट टाइप चीजें थी मेरे को। लाइक उस मोमेंट पे आई वाज स्केयर्ड टू लूज माय करियर, टू लूज समथिंग जो मैंने इतने सालों से बिल्डअप किया। बट उन्होंने कुछ ऐसा क्वेश्चन पुट अप किया जिसकी वजह से वो ही फियर जो अनअटेंडेड रखा हुआ था वो सामने मेरे एकदम रखा, विच वॉज गुड। लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं, क्लोजर नहीं। तो क्लोजर नहीं हुआ। तो वो मैंने, जब मैं पूरा खुद ये साइकोलॉजी की चीजें पढ़ी, काउंसलिंग साइकोलॉजी पढ़ी 1 साल, उस 1 साल के अंदर की मैम, मैं बैकग्राउंड नहीं रहा मेरा साइकोलॉजी का, बैचलर्स नहीं रही मैंने, 11th-12th में नहीं पढ़ा, बट लाइफ के एक्सपीरियंस में ये इंपॉर्टेंस समझाते रहे कि साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंस है, तो हर सब्जेक्ट को सिर्फ खोद खोद के पढ़ती थी। उस 1 साल की ड्यूरेशन में समझ में आया कि वो जो सेशन था वो ऐसा सेशन था कि किसी सर्जन ने तुम्हारी सही जगह कटिंग करके तो तुम्हारी बॉडी को छोड़ दिया, बट एग्जैक्टली वो हटा के फिर से उसको रीस्टिच करना था, वो अनअटेंडेड था। जख्म खुला छोड़। और उस अनअटेंडेड वूड के साथ मैं 4-5 साल तक रही, और मैं अलग डायरेक्शन में भागती रही। वो बहुत सालों बाद जब केटर किया गया है तो रियलाइज हुआ कि सही थेरेपिस्ट की भी कितनी नीड है, वो जो आप कह रहे हो ना कि स्किल थेरेपिस्ट। मेरे आसपास जब मैं यहाँ पे लखनऊ में हूँ, हमारे एमईटी में जितने भी काउंसलर्स हैं, या और बाहर उनकी वजह से जो काउंसलर्स बच्चे पास आउट होते हैं, वो हर 6 महीने में अपनी स्किल अपग्रेड करते हैं। वो कोई थेरेपी अगर सीखे भी हुए होते हैं तो मोस्ट ऑफ देम वो उसी थेरेपी को फिर से सीखने जा रहे होते हैं 1 या 2 साल बाद। एंड मैं कहती कि ये तो आपको आ गया है, बोलते कि ये आ तो गया है, लेकिन इसका एक और पहलू होता है जो हमसे छूट जाता है, तो अभी हम उसको सीखने जा रहे हैं। तो वो मेंटल हेल्थ को जिस तरीके से मैंने झेला वहां पे मुंबई में, लेकिन मेंटल हेल्थ को जिस तरीके से मैं अभी यूज कर रही हूँ, उस चीज से मेरे को समझ में आता है कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस सबसे पहले बहुत बड़ी चीज है, कि वो अवेयरनेस ही आ जाए तो आप आधे से ज्यादा प्रॉब्लम से वहां निकल गए। देन कम्स कि अगर आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हैं तो इस चीज को लाइटली मत। और आप कहते हैं भैया हाथ जोड़ के विनती है कि अब्रा कडाब्रा मत करो, मैजिक एग्जैक्टली मत करो। साइकोलॉजिस्ट हो तो साइकोलॉजी प्रैक्टिस करो। हाँ, अगर आपका मन करता है टैरो कार्ड रीडिंग का, तो फिर अपने आप को साइकोलॉजिस्ट मत बोलो। आप कहो कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, मैं अमका हूँ, फलाना हूँ, फिर अपने आप को वैसे आइडेंटिफाई करो। क्योंकि नहीं तो क्या होगा
आपके अब्राकडाब्रा से अगर किसी को फ़ायदा नहीं हुआ, तो उसका आपके ऊपर से नहीं, साइकोलॉजी और साइकोलॉजिस्ट के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, जैसे तुम्हारे साथ हुआ। उसमें भी जो आप बात कर रहे थे उस टाइम मेरे को याद आया कि क्यों मेरे कजन ने सजेस्ट किया था वो काउंसलर, क्योंकि उसकी किसी फ्रेंड ने शेयर किया था अपना एक्सपीरियंस। तो वही हुँ, जो ये एक्सपीरियंस शेयर करना कितना इम्पोर्टेंट हुँ, है हुँ, और हुँ, वो कितना हेल्प करता है। तो उसकी फ्रेंड ने एक एक्सपीरियंस शेयर किया था कि वो किसी इस प्रॉब्लम से जा रही थी, तो वो जो उसकी काउंसलर थी बहुत इफेक्टिव हुई। तो उसकी वजह से लगा कि शायद यहाँ वाली काम कर जाए, हुँ, वहां वाला नहीं हुआ। हुँ, तो अभी मुझे वही यार कि जो एक्सपीरियंस मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ, तो शायद किसी को वहां बैठ के कोई सुन रहा होगा या हुँ, क्या ये पूरे लेंथ फुल लेंथ वीडियो हुँ, को देख रहा होगा, तो काफी चीजें हैं जिससे पता चलेगा कि दे आर नॉट अलोन। हुँ, हुँ, ये जो सोसाइटल थॉट आते हैं, हम लोग अपने आप को वो समझ लेते हैं यार हमारे साथ ही कुछ गलत हुँ, है, हम मानसिक रोगी हो गए हैं। हुँ, कल हुँ, परसों ही मेरी फ्रेंड से बात हो रही थी, आपसे शेयर करने से पहले मैंने अपनी फ्रेंड से भी शेयर किया। हुँ, वो इसरो में साइंटिस्ट है। तो मैं उसको डिस्कस कर रही थी कि देख हुँ, मैं इस तरीके हुँ, से मैं ये हुँ, एक्सप्रेस करना हुँ, चाहती हूँ, एंड आई वांटेड टू टेक हर ओपिनियन कि क्या चीज करूँ। तो उसने बताया कि उसने भी ये चीज की फेस की है। वो कहती हुँ, मैं शॉक थी जब मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे। हुँ, आई यूज्ड टू थिंक कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, हुँ, लेकिन ये जो चीजें आ रही थी तो उससे मुझे भी रियलाइज हुआ कि हाँ इसके बारे में बताना चाहिए। तो उसने हुँ, बताया कि उसने भी अपना एक्सपीरियंस कहीं यूट्यूब पे शेयर किया हुआ है, हुँ, एंड दैट मेड मी वेरी हैप्पी, मतलब कि ये यही चीजें हुँ, चाहिए हुँ, कि आप हुँ, एक्सपीरियंस शेयर करते रहेंगे, धीरे धीरे टैबू हटेगा, सबको पता हुँ, चलेगा अच्छा ये इसको भी हुआ था। तो हुँ, सो इट्स अ हुँ, नॉर्मल थिंग। फिजिकल हुँ, इश्यूज जैसे हो रहे हैं लोगों को, वैसे मेंटल इश्यूज हो रहे हैं, हुँ, हुँ। लेकिन हम और लोगों ने जैसे पर्दे में कुछ जैसे टाइफाइड हुआ, डेंगू हुआ और हमें पता चला कि अच्छा आपको डेंगू हुआ तो आपने क्या खाया था? आपने पपई के पत्ते खाए थे, ये खाया था, वो खाया था, उससे आप ठीक हो गए, फिर कैसे रिलैप्स हुआ, ये हुआ, वो। तो क्या हुआ एक जनरल पब्लिक में एक जानकारी हो गई, क्योंकि सब कोई बता रहा है कि मुझे ये हुआ, मुझे वो हुआ, मुझे वो हुआ। अब जैसे तुमको you are going through a disease like कैंसर जिसके नाम से लोग डरते हैं, बट तुमको कैंसर से तुम्हारी जान नहीं जा रही है, पर तुम्हारी जान मेंटल हेल्थ इश्यू से चली जा रही है, बिल्कुल मैम। क्योंकि वो तो कैंसर के लिए यू आर गेटिंग a lot of time to get yourself treated, go through the treatment, and everything is available, all support is available, or all advices is available, and people are there for you. पर वहां पर अगर वो 5 मिनट जो इतने क्रूशियल थे, उस वक्त अगर तुम्हारे भाई का कॉल नहीं आता तो तुमको तो चांस ही नहीं मिलता बिल्कुल सरवाइव करने का। यही चीज है, यही मुझे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की इम्पोर्टेंस हमेशा दिलाता है। अभी कभी कभी सेमिनार होते हैं हमारे कॉलेज में या कुछ वाइवा होता है, तो मैं हमेशा कुछ तो बात होती है वो बैकग्राउंड पूछते हैं कि आर यू फ्रॉम साइकोलॉजी बैकग्राउंड और नॉन साइकोलॉजी। तो मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा ही एक हम्म, 3-4 लाइन में शेयर करती हूँ। तो वो पूछते हैं कि क्या क्या तुम्हारी लर्निंग रही, हम्म, कि मैम मेंटल लैक ऑफ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कॉस्ट यू अ लॉट। यस, आपकी लाइफ तक भी कॉस्ट करती है वो आपको, यस, लोगों को ये नहीं पता है। यस। तो वो उनको फिर वो चीज रहती है कि फाइनली कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से यहाँ पे आया है हाँ, साइकोलॉजी करने। तो लगे थैंक्स टू दोज एक्सपीरियंस। अब उस टाइम पे बहुत ऐसा लगता था कि वाई मी, ऐसा मेरे साथ हम्म, ही एक्सपीरियंस हम्म, क्यों हो रहा है। लेकिन आज जब ये सारी चीजें हो गई है, मैं मुड़ के देखती हूँ तो ग्रेटिट्यूड यही चाहता है कि थैंक गॉड आई हैड अ ब्रदर, आई हैड हम्म, फ्यू फ्रेंड्स हम्म, जो मेरे साथ बैठते थे। कोई फालतू का ऐसा कोई वो नहीं बोलते थे कि अरे तेरे से ये दिक्कत है वो दिक्कत है। हम्म, हालांकि कुछ ऐसे फ्रेंड सर्कल में और भी लोग थे, बट दो फ्रेंड्स थे जो बैठ जाते थे साथ में और कोई कुछ नहीं, कुछ हम्म, सजेशन नहीं, बस उनकी फिजिकल प्रेजेंस ही मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए अलाउ। वो सेफ्टी क्रिएट होती थी। और ये जो कम्युनिटी है ये क्रिएट करना कितना जरूरी है, जहाँ पर हर फैमिली में ऐसे ब्रदर्स, ऐसे सिस्टर्स हो, ऐसे कजिन्स हो, ऐसे फ्रेंड्स हो, जो एक दूसरे को संभाल ले, जो केवल फेसबुक की गिनती वाले फ्रेंड नहीं है, इंस्टाग्राम की गिनती वाले फ्रेंड नहीं है, जो वाकई में आपकी फ्रेंड है, जिनके साथ आप सच में कहते हैं कि अ, एक
कार्डियक सर्जन की इस पे लिखा हुआ था अपने ऑफिस के बाहर, जहां पर बाईपास सर्जरीज वो करते थे, कि दिल खोलना होता अपना यारों के साथ, तो नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। हाँ, ये काफी सर्कुलेट होता है। जहां पर हम अपना दिल खोल सके। मतलब मैंने तुमको बताया ना कि खुशियां भी बांटना मुश्किल हो गया आजकल के माहौल में। जहां पर सोचना आप पड़ता है अपनी ना। खुशी बांट सके, अपने दुख बांट सके, अपना दर्द बांट सके, जहां पर हम किसी पर विश्वास कर सके। अब तो ऐसा हो गया है कि कौन आपके साथ बैठा हुआ है जो खुद ही आपकी पीठ में छुरा भोंक रहा है, यही नहीं पता चल रहा है। कौन आपकी कहानी को सुन रहा है और उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहा है। तो ये जो बात है कि being able to create that safety in the community, whether it is the school, whether it is the college, और ये जो आइसोलेशन की फीलिंग है, जो बुलिंग की फीलिंग है, ये जो क्रिटिसिज्म की फीलिंग है, ये जो अनडिग्निफाइड ट्रीटमेंट की फीलिंग है, जो उस बच्ची के साथ हुआ, जो 26 ईयर ओल्ड लड़की है, कि she was not treated in a dignified, respectful manner. She was a topper. It is so painful, and it's not only one, वो तो चली ही गई, उसने तो अपनी जान गंवा ही दी। पर ऐसे बहुत सारे हैं, लाखों हैं जो ऐसी कंपनीज में अभी भी रगड़ रहे हैं और जिनके पास चॉइस नहीं। अगर कंपनी छोड़ते तो जाएंगे कहाँ, दूसरी जॉब कहाँ मिलेगी। तो ऐसे-ऐसे मैनेजर्स की जिनको ये पता ही नहीं कि किस तरह से बात करनी चाहिए, उनकी बात करने का कैसा असर होता है किसी के ऊपर, ये पता ही नहीं है, और गाली-गलौज, अब्यूजिव लैंग्वेज और इस तरह का माहौल जो व्हिच इज़ टेकिंग अ टोल ऑन द मेंटल हेल्थ ऑफ दीज़ पीपल। हाँ, अभी आप जब बात कर रहे हो तो मुझे वही आपका इंटरव्यू याद आ रहा है जो डॉक्टर इवान के साथ हुँ, हुआ था। तो उसमें डिस्कशन हो रहा था वेलनेस के ऊपर, हुँ, कि ये तो हम देख रहे हैं कि एक्सट्रीम केस में लोग अपनी जान दे दे रहे हैं फ्रस्ट्रेट होके इवेंचुअली, लेकिन ये नहीं पता कि अगर मेंटल हेल्थ एक्चुअल में सही तरीके से यूटिलाइज की जाए तो कितनी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। हुँ, हुँ, ये चाहे आईआईटी हो या चाहे इस तरीके ऑफिसेस हो। और फॉर्चुनेटली अभी हम लोगों ने कॉलेज में स्कूल्स में काउंसलर्स कंपलसरी कर दिया हुँ, है गवर्नमेंट ऑफ हुँ, इंडिया ने। हुँ, हुँ, बट ऑन द अदर हैंड अभी वो आपका डिस्कशन हो रहा था इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट या क्या कहते हैं हुँ, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट के बारे में। इन लोगों की भी बहुत नीड है ऐसे हुँ, वर्क प्लेस पे। हुँ, अदरवाइज वो जो वर्क लाइफ बैलेंस हम लोग चाह रहे हैं ना, मुझे लगता है कि इनके बिना आना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बिल्कुल। वो उनका इंटरवेंशन बहुत जरूरी है, उनको ये चीज समझाना कि एक किस पॉइंट पे आप किसी का मिसयूज कर रहे हो, क्योंकि हमें पता नहीं होता है इंडिया में पॉपुलेशन इतनी है कि हम लोग ह्यूमन कैपिटल को अंडर एस्टिमेट करते हैं और वो वैल्यू ही नहीं कर पा रहे। हुँ, तो वहां पे भी वही है कि अभी तो ये हम लोग जिस आज जो कन्वर्सेशन रहा है वो उस एक्सट्रीम पे रहा है जहाँ पे हुँ, हम लोगों ने लोगों को खो दिया है हुँ, अगर हम लोगों ने हुँ, अटेंड नहीं किया है। हुँ, लेकिन अगर लोग इस फील्ड की तरफ इसकी तरफ और रिसर्च होगा और इसकी एप्लीकेशंस पे काम किया जाएगा तो एक प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ओवरऑल। बिल्कुल। और एक जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना जिसमें हम सब परेशान हैं, हुँ, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ ही बढ़ेगी। मैंने कहा ना कि वो जो फर्स्ट सेशन था जो यहाँ के आके काउंसलर के बाद और आज तक मेरी लाइफ ऊपर ऊपर ही गई है, सेल्फ डाउट नीचे नीचे जाता रहता हुँ, है। तो हुँ, उसको कहीं ना कहीं हर जगह से कोई ना कोई ऐसा प्रोफेशनल मिलता है जो मेरे को हेल्प करता है मेरे ही खुद की बनाए हुए मेंटल बैरियर्स को ब्रेक करने हुँ, में। हुँ, हुँ, वो अलाउ करता है मुझे, एक सेफ स्पेस देता है ताकि जैसे आज आपके साथ मैं बैठी हुई हूँ, आपने इतने सालों से साइकोलॉजी में इतना काम किया है, आप साइकोथेरेपिस्ट है, तो आपको पता है कि कैसे इसको एक सेफ स्पेस चाहिए, कहाँ हुँ, आपको चुप होना है। तो हुँ, उसकी वजह से आज ये पूरा एक्सपीरियंस बहुत वंडरफुली बाहर आया है। हुँ, तो ये इम्पोर्टेंस है कि जब हुँ, हम लोग साइकोलॉजी की या उसकी एप्लीकेशंस को सही से यूटिलाइज करेंगे तो हम एक प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएंगे। बिल्कुल। हम सिर्फ सुसाइड को प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे, हम हर इंसान की प्रोडक्टिविटी पे भी काम कर पाएंगे। एग्ज़ैक्टली। अ, डब्ल्यूएचओ के आंकड़े हैं, अ,
3 साल पहले के, जहाँ पर उन्होंने पूरा कैलकुलेट करके बताया है कि डिप्रेशन की कॉस्ट कितने ट्रिलियन डॉलर्स है। नो, क्योंकि अगर एक बंदा एक मेंटल हेल्थ इश्यू से गुजर रहा है तो वो प्रोडक्टिव नहीं है, वो अपने 100% का 20% भी नहीं दे पा रहा है। तो ये इंडस्ट्री को सोचना पड़ेगा, हमारे लिए बहुत बड़े रिवॉल्यूशन का टाइम है कि वी रियली नीड टू बिकम ह्यूमन। हमको वापस इंसान बनना पड़ेगा। और ये लाइन बहुत अच्छी थी। और और कोई चारा नहीं। हम बहुत है रियली। इस इसके सिवा मतलब ये वी हैव टू स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स बीइंग गुड ह्यूमन बीइंग्स। यस मैम। Thank you so much, Sangapriya. I थैंक can't यू thank सो you मच। enough for taking this step and calling me up and saying कि मैम हम conversation करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और इस conversation से अगर हम किसी को भी कुछ भी इंसाइट दे पाते हैं तो ये उसका सक्सेस होगा, इस पूरे वेलकम मैम। एफर्ट का। एंड थैंक्स टू यू एंड पीपल लाइक यू, जो हर बार मुझे ना और मोटिवेट करते कि इस फील्ड में बने रहो, तो इस फील्ड से बहुत लोगों का फायदा हो रहा है। लोगों को थोड़ा सा, आप कहते हैं ना कि ये मेंटल हेल्थ वाली चीजें हम लोग क्योंकि देख नहीं पाते हैं, और मेरा फायदा भी शायद लोगों को नहीं दिखेगा। अगर किसी मटेरियलिस्टिक पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो हाँ, मेरा तो डिमीनिंग हो गया करियर, हम्म, वो छोड़ हम्म, के मैं कहाँ एमईटी में पढ़ रही हूँ। हम्म, मैंने ऐसा कई बार बोला भी है, अच्छा तुम हम्म, एमईटी में पढ़ रही हो, हम्म, बट उनको नहीं पता मैं कितनी खुश हूँ, हम्म, उनको नहीं पता मैं कितनी कॉन्फिडेंट हूँ, हम्म, उनको नहीं पता कि उसकी वजह से मैं अपने आसपास के भी कई लोगों को धीरे धीरे हेल्प कर रही हूँ। हम्म, तो वो जो एक चीज है साइकोलॉजी को या मेंटल हेल्थ को समझना और आपके जैसे प्रोफेशनल्स का वहां होना, पता नहीं मैम मैं ठीक है, आई थिंक ये रिकॉर्ड हो गया या नहीं, जो आप बोलते हो ना और जो आपके हर एक उसमें ब्राउचर में लिखा होता है अबाउट यू, वो हर बार मैंने आपके उसमें देखा है। कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं है कि अरे ये इतनी बड़ी बात बोल रही है, लेकिन वो होता है ना कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। मुझे लगता है कि आपका तो उतना नाम भी नहीं हो रहा है जितना आपका एक्चुअल में है काम, और जो आप कर रहे हो, तो वो इट्स रियली मोटिवेटिंग। मैंने आपका लास्ट टाइम लिंक्डइन पे भी पोस्ट किया था, तो उस टाइम पे मैं वो इग्नाइटेड माइंड्स पढ़ रही थी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, एंड उनमें वही एक मेन फर्स्ट हाफ में उनका यही था प्लस कि इंडिया में स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे रोल मॉडल चाहिए। तो जब आपके साथ उस टाइम पे हो रहे थे, कोर्सेज कर रही थी आपके साथ, तो उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि इंडिया में जो मतलब साइकोलॉजिस्ट है ना, उसमें आप जैसे रोल मॉडल चाहिए, तो उनको दिखे कि कैसे काम करना है, आगे क्या करना है, एंड एक्चुअल में काम करना है, क्योंकि वो कितना बेनिफिशियल है। आपके साथ एक ही वो इंटर्नशिप के टाइम पे पीडीपी का कोर्स अटेंड कर पाया था, जिसके लिए थोड़ा सा मैंने भी काम किया। तो उसमें मुझे याद है कि आप कैसे, आपका यही एक काम होता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि बच्चे कुछ रट के चले जाए कि दीज आर 4 टाइप्स और 5 टाइप्स ऑफ इमोशंस, या ये है वो है। उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, एंड वो मेरे को रियलाइज हुआ कि हाँ, ये पॉसिबल है। हम 4 या 5 क्लासेस में, एक वीक की क्लासेस में भी ट्रांसफॉर्मेशन पे काम कर सकते हैं। हम बस वो, क्योंकि इंडियन एजुकेशन थोड़ा सा ऐसा बन गया है कि मगअप करते जा रहे हैं, लेकिन उसका एक्चुअल ह्यूमन के लिए यूटिलाइजेशन कहाँ है। तो थैंक्स टू यू, आप वो ऐसे रोल मॉडल हो। Thank you so much, Sangapriya. It means a lot to me when you say that. And I hope कि ये काम हम करते रहें मरते दम तक, आखिरी सांस तक। कुछ लोग ऐसे हों जो जिनके जीवन में कुछ अच्छा कर जाए। Thank you so much. थैंक यू मैम। Thank you.